नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। गुड़ गोबर, यह कहावत तो पता ही होगी आपको। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूं। इसका मतलब है बने बनाए काम को बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देना, अच्छी भली चीज का सत्यानाश कर देना। लेकिन सवाल यह है कि अच्छा क्या है, यह कैसे पता चलेगा? कॉलेज के क्लासरूम में ठंडक के लिए गोबर से लिपाई कर देना अच्छा है या नहीं अच्छा है? शरबत कौन सा अच्छा है, यह कैसे पता चलेगा? स्वाद तो छोड़िए, किस शरबत से देश का निर्माण होगा और किस शरबत से जिहाद होगा, यह कैसे पता चलेगा? उर्दू के साइन बोर्ड होने चाहिए या नहीं? उर्दू पढ़ने से बच्चों का भविष्य बनेगा या बिगड़ेगा, इसका पता कौन लगाएगा? यह भी छोड़िए, अब तो एक नया विमर्श हमारे सामने है। क्या ब्यूटी पार्लर्स में मुस्लिम लड़कों को काम करना जायज है? क्या मुस्लिम लड़के वहां पर काम करें? क्योंकि वो मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को स्पर्श करते हैं, उन्हें छूते हैं, जिहाद फैलाते हैं, ये आरोप लग रहे हैं। तो ये सब कुछ भी समाज के लिए अच्छा है या नहीं? इसी अच्छे और बुरे का पता लगाने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक ग्रैंड पैनल बुलाया है। आज हमारे इस स्टूडियो में 8 मेहमान हैं, जिनको आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ। यह बात मैं भी मानता हूं कि हमें यह विमर्श करना चाहिए कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए चुनौतियां क्या हैं। यह बात मैं भी मानता हूं कि वैश्विक मंदी से कैसे बचना है, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। लेकिन समाज का विमर्श कुछ अलग है भाई साहब, यहां शायद अलग दिशा में है। और जो कुछ समाज में हो रहा है उसे दिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है। एक पक्ष कह रहा है कि हम सही हैं, दूसरा भी कह रहा है कि हम सही हैं। जब सब सही हैं तो गलत कौन है? कौन कर रहा है अच्छी भली व्यवस्था का गुड़ गोबर? यही हमारा सवाल है। और आज की डिबेट के 4 अहम टॉपिक हैं। एक एक करके वो टॉपिक मैं आपको बताता हूं। पहला तो गोबर से जुड़ा हुआ है, गोबर का बदला गोबर। डीयू के एक कॉलेज की प्रिंसिपल ने क्लासरूम में गोबर लगाया और कहा कि यह रिसर्च का हिस्सा है। इस पर डूसू अध्यक्ष यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष ने प्रिंसिपल के ऑफिस में गोबर पोत दिया। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। दूसरी खबर क्या है? शरबत पर संग्राम। बाबा रामदेव ने ब्रांड प्रचार के लिए वीडियो बनाया। वीडियो में बाबा ने शरबत जिहाद का नाम लिया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। तीसरी खबर, हिंदी उर्दू भाई भाई हैं या नहीं? यह बात इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि भाषा का कोई धर्म नहीं होता, उर्दू गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा है। और चौथी खबर, नया विवाद है ब्यूटी पार्लर जिहाद। लव जिहाद के बाद यह ब्यूटी पार्लर जिहाद शब्द भी सामने आया है। मथुरा में कुछ धर्म गुरुओं ने कहा कि ब्यूटी पार्लर में नौकरी करने वाले मुस्लिम धोखा देकर हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराने में जुटे हैं। अब ये देखिए 4 बड़ी खबरें हैं। अब ये कौन कर रहा है गुड़ गोबर? कौन इन सभी मुद्दों को लेकर विमर्श पर विमर्श किया जा रहा है और कौन है जो दूसरी चीजों को छोड़कर इनके ऊपर पूरे समाज को लेकर जा रहा है? इस पर बात करेंगे, कौन सही और कौन ज्यादा सही, क्योंकि कोई गलत तो मानने को तैयार नहीं है। प्रोफेसर सतीश कुमार है हमारे साथ, इग्नू से हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हम मेहमानों का नाम लूंगा, आप तालियां बजाते रहिए। अर्जुन छपराना है, सेक्रेटरी है NSUI के। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। स्वामी वेद मूर्ति हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। जुनैद हारी साहब हैं, प्रोफेसर ऑफ इस्लामिक स्टडीज से। मानवी तनेजा हैं, मॉडल हैं। और दिनेश शर्मा फलाहारी साहब हैं, अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के। जोरदार तालियों से स्वागत हो हमारे तमाम मेहमानों का। बहुत जोरदार डिबेट होने वाली है आज स्टूडियो में। वो डिबेट होने जा रही है जो आप कहीं नहीं देखे होंगे। सोशल मीडिया पे तो आप जरूर देख रहे होंगे, लेकिन आज यहां पर बहुत बड़ा विमर्श होने जा रहा है। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की गोबर गाथा। जगह थी लक्ष्मीबाई कॉलेज और मुख्य किरदार थी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रत्युष वत्सला। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रिंसिपल एक डेस्क पर चढ़कर क्लास की दीवार को गाय के गोबर से लीपती नजर आई। यह वीडियो हम दिखा रहे हैं। वीडियो जब NSUI से ताल्लुक रखने वाले डीयू छात्र संघ के अध्यक्ष रौनक खत्री के पास पहुंचा तो वो प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गए और पूरे ऑफिस को उन्होंने गोबर से पोत दिया। रौनक खत्री का कहना था कि अगर गोबर से क्लास ठंडी रहती है तो प्रिंसिपल को अपने ऑफिस का AC निकालकर वहां भी गोबर का लेप लगा देना चाहिए। भारतीय शिक्षा नीति भी लोकल सॉल्यूशंस ढूंढने की बात करती है अपनी समस्याओं के, और हमारी भारतीय संस्कृति भी ऐसा ही कहती है। और प्रकृति से हम हमेशा जुड़े रहे हैं। बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपने रूट से जुड़ें। इसके लिए क्या किया जाए जिससे कुछ अगर टेम्परेचर कंट्रोल हो सके वो भी हो, कुछ मिट्टी, जिप्सम पाउडर, रेड सैंड, काउडंग, ये बहुत सारी चीज़ें मिला के
एक हुआ कि इन पोटा केबिन की वॉल्स पर उसको हम लगा कर देखते हैं। खबर जिस प्रकार से पूरे सोशल मीडिया पे हर एक न्यूज़ चैनल पर कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम गोबर लेकर एक क्लासरूम को लीपने का काम करती हैं और ये कहती है कि एक मेरी प्रोफेसर की रिसर्च थी, उसके बेसिस पर हम क्लासरूम को ठंडा करेंगे। आधुनिक भारत की बात होती है, विकसित भारत की बात होती है, और विकसित भारत में जब स्टूडेंट्स के क्लासरूम में एक ओल्ड ट्रेडिशन मटेरियल के साथ मैडम लेकर आती हैं चीज़ों को, क्या उनके को अपने रूम में भी सेम हालात हैं? क्या वो गोबर के प्रिंसिपल रूम में बैठती है? मैं आज देख के आया था तो नहीं था। तो देखिए, आपने दोनों पक्ष सुन लिए। अब जल्दी से आते हैं अपने मेहमानों के पास। प्रोफेसर सतीश कुमार से शुरू करते हैं। प्रोफेसर साहब, हम तो सुनते थे कि आजकल के जो मॉडर्न कॉलेज हैं, डीयू जैसी जो इतना बड़ी जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ क्वांटम फिजिक्स पढ़ाया जाता होगा, एआई की शिक्षा दी जाती होगी, मॉडर्न लर्निंग होती होगी। ये कहाँ हम गोबर पर पहुंचे हैं सतीश जी? गौरव जी, देखिए, साइंटिफिक टेम्पर की जब हम बात करते हैं तो साइंटिफिक टेम्पर केवल आधुनिकता में नहीं है, जिसे मॉडर्न कहते हैं। हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल इश्यूज, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जो है उसमें भी मॉडर्निटी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम बच्चे, हो सकता है कि गांव में नहीं रहे हों, लेकिन हम लोग जब गांव में रहते थे तो इस बात ये बखूबी सभी को मालूम है कि गोबर के लेप से घर आपका ठंडा रहता है। उन्होंने अपने रिसर्च के द्वारा जो बातें कही, लेकिन हम यहाँ पर सीमेंटेड मकान को अगर गोबर से लेपने की बात करेंगे तो उसका असर शायद उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से एनएसयूआई के लीडर ने आकर कॉलेज के प्रांगण में आकर बदतमीजी की और शिक्षिका और वो एनएसयूआई के लीडर नहीं है, वो डूसू के भी प्रेसिडेंट हैं। छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रिंसिपल बैठे एसी में और छात्रों को बैठाए गोबर में। वो खतर। मैं भी विश्वविद्यालय के कई जगहों पर चीफ प्रॉक्टर रहा हूं। हमें मालूम है कि वार्ता का या कोई समस्या हो तो समाधान किस तरीके से निकाला जाए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रुख अपनाया और बड़े गलत अंदाज में शिक्षिका के साथ बातचीत की, वो हमें लगता है कि वो भारतीय परंपरा नहीं, वो तो हम रौनक खत्री ने जो किया, उसके बाद अर्जुन छपराना हमारे साथ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो प्रिंसिपल साहब ने किया वो सही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये एक सिंबॉलिक अप्रोच है, ठीक है, अपने नॉलेज को आगे लाने के लिए। इसमें कोई गलत नहीं। ओके, तो गोबर से क्लास लिपना गलत नहीं है। अर्जुन छपराना, बताइए। प्रोफेसर साहब से पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि ये गलत नहीं है, तो उन्होंने वो बच्चों के क्लासरूम में क्यों लगाया, अपने कैबिन में क्यों नहीं लगाया? ठीक है, बोलिए। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आपके पुरानी बातों का जो, जैसा आपने बोला कि पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था कि घर में गोबर का लेप लगा के ठंडक के लिए यूज करा जाता था, मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूं, पर वो सीमेंट के ऊपर काम नहीं करता है। कोई साइंस आज तक ये साबित नहीं कर पाई है किसी भी कंक्रीट के ऊपर अगर गोबर का लेप लगा के हम उसको छोड़ेंगे तो वो ठंडा करेगा। अगर ऐसा है तो एसी की जरूरत शायद मुझे लगता है। अर्जुन, आप रहते कहाँ हैं? मैं शहर में रहते हैं। शहर में रहते हैं। गांव में रहे हैं कभी? बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। गांव में घर देखे हैं आपने? बिल्कुल देखे। तो गांव में घर कैसे होते हैं? गांव तो गोबर लीपा जाता है ना, गांव के घरों की दीवारों पर। बताता हूं आपको, गांव में जो घर होते हैं वो कंक्रीट के नहीं होते हैं मोस्टली। ठीक है। गाटर जो एक बोलते हैं ना, लकड़ी का एक पहले चला करता था, उसके होते हैं। और जो उस पे लेप होता है, जो अगर ईंट के ऊपर भी लगाया जाए तो सीमेंट नहीं, वो मिट्टी का लेप होता है, उसके ऊपर ये यूज करा जाता था, ना कि इसके लिए। और आप जिस बात को गलत कह तो रही हैं, प्रिंसिपल साहब तो कह रहे हैं रिसर्च था हमारा। रिसर्च कह रही हैं? अगर रिसर्च था, अगर रिसर्च था, कौन से कोर्स से रिलेट करके उन्होंने वो रिसर्च किया? कौन सा वो प्रोफेसर है, उसका नाम बताइए, बाहर कीजिए। किस कोर्स को लेके आप ये कर रहे थे? कौन सा आपका ऐसा रिसर्च चल रहा था? अच्छा, चलिए, आप कह रहे हैं कि कौन सी किताब में लिखा है कि कंक्रीट की दीवारों पर अगर गोबर लीप दिया तो वहां ठंडक आ जाएगी? ये कौन सी किताब में लिखा है कि छात्र, अगर प्रिंसिपल छात्र को डांटेगा तो छात्र भी प्रिंसिपल को डांटेगा? बताइए, कौन सी किताब में लिखा है? कहां लिखा है, बताइए। मैं आपको आपको रौनक खत्री का व्यवहार सही लगता है अर्जुन? मैं आपको क्लैरिटी देता हूं इस बात की। हाँ, अगर ये छात्र संघ का काम नहीं है तो ये काम किसका? पहले आप मुझे बताइए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या काम है छात्र संघ का? आपको मैं बताता हूं। आपको छात्र संघ का ये काम है कि प्रिंसिपल के कमरे में जाकर उनके साथ बदतमीजी करना, ये काम है छात्र संघ का? थी ही नहीं, बदतमीजी प्रिंसिपल के साथ होगी होती तो क्या आप नहीं करते? अगर वो सच्ची थी तो उनको वहां रहना था। कि रौनक खत्री ने एक दिन पहले वीडियो डाला कि कल मैं आपके कॉलेज आ रहा हूं, उनको रहना चाहिए था, वो मदद करती साथ में, जैसे वो क्लास में होती तो क्या होती तो रौनक खत्री नहीं करते जो हम दिखा रहे हैं। होती तो रौनक खत्री नहीं करते, आप ये कह रहे हैं? अगर होती तो शायद उनसे बात करके बोलते कि मैडम आप लगाओ अपने हाथ से, उनके हाथ से लगवाते हम। आपको मेरा एक सीधा सा सवाल है अर्जुन। देखिए,
सवाल यही है, रौनक अपना विरोध जता सकते हैं, वो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, छात्रों की आवाज प्रिंसिपल तक पहुंचा सकते हैं, ये उनका अधिकार है, उनको चुने गए वो इसीलिए। लेकिन तरीका, अगर तरीके की बात हम करें आपसे, अगर तरीके की बात है तो उस पैनल में 4 लोग जीते हुए हैं, 2 विद्यार्थी परिषद के लोग भी जीते हुए हैं। क्या स्टैंड है एबीवीपी का अब तक? कितने दिन हो गए इस बात को? कहां है एबीवीपी? एक चर्चा करने तो एबीवीपी वाले आए नहीं है। कितना डर लग रहा है उन लोगों को। अरे प्रोफेसर साहब तो आए हैं। प्रोफेसर साहब तो आए। प्रोफेसर साहब एक सवाल तो देखिए, मैं आपसे भी सवाल पूछ रहा हूं, उनसे भी सवाल पूछ रहा हूं। एक जायज सवाल तो है, छात्र मांग रहे थे कूलर, आपने दे दिया गोबर। नहीं बिल्कुल, देखिए अब कॉलेज के पास कितने संसाधन हैं, ये निर्णय कॉलेज के प्रांगण के भीतर आधिकारिक रूप से लिए जाने चाहिए। रूम के लिए संसाधन है बस, बात जिस तरह किसी के लिए नहीं है। लेकिन रूम के लिए संसाधन है बस। लेकिन देखिए वहां एसी लग सकते हैं 2-2। इसमें कोई दो मत नहीं है कि उन्होंने जो गोबर की बात कही और रिसर्च के रूप में वो साइंटिफिक है, उसमें वैज्ञानिकता है, रिसर्च का डॉक्यूमेंट दिखाया सर आपने, कौन से कोर्स को लेकर रिसर्च किसी विषय से जुड़ा हुआ रिसर्च है? पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे ना तो आपको सारा रिसर्च पता चल जाएगा। एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप वेदमूर्ति जी? गोमयो उपलिप्य, हमारे यहाँ पंचभूत संस्कार बताया गया है। ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना, जो ज्ञान से हीन होते हैं वो पशु के समान होते हैं। अगर आज के आने वाले समय में, आज का देख रहे हैं टेम्परेचर कितना जा रहा है, आने वाले समय का सबसे गर्म साल इस वर्ष होने वाला है। उसका कारण क्या है? यही एसी जिसको आप बार बार जो है आज का जो है मॉडर्न साइंस मान रहे हैं। सुनिए एक सेकंड, गोबर आपको अगर गोबर का आना है तो गोबर को आप जलाइए, उससे देखिए ऑक्सीजन कितना तैयार होता है। गोबर को आप लिपिए। महाराज जी आपकी आज्ञा से एक सवाल लेना है जी। देखिए आप हिंदू धर्म गुरु हैं, गुरुओं का सम्मान है, लेकिन आप जहाँ रहते हैं वहाँ एसी लगा या गोबर लिपा हुआ? नहीं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बिना एसी का रहता हूँ, और मैं अपने प्रारंभिक काल में गुरुकुल में मैंने जीवन व्यतीत किया। वहां पे गोबर से लिप करके अभी लगा है दीवार भी और मिट्टी भी। और जब मैं यज्ञ करता हूं तो यज्ञ में भी हमारे यहाँ कहा गया गोमयो उपलिप्या। हमारे आचार्य जी बैठे हैं, गर्भैत्री परिसमुया। सुनिए, उसका इसलिए कि जब हम अग्नि जलाते हैं तो उसका जो गर्म तत्व होता है, नहीं रहते ना। प्रोफेसर कक्कड़ जवाब देना चाहते हैं आपके। प्रोफेसर कक्कड़ अगर पढ़ते, देखिए जर्सी गाय का गोबर में अलग महत्व है, देसी गाय का गोबर में अलग महत्व है। गाय के गोबर को भी आप ओके, लेकिन एक मिनट करेंगे तब आपको पता चलेगा। वेदमूर्ति जी, अर्जुन एक मिनट। प्रोफेसर कक्कड़ कम पड़ेगा सीमेंट के ऊपर, लेकिन मिट्टी के ऊपर प्रभाव उसका ज्यादा पड़ेगा। सीमेंट के ऊपर कम पड़ेगा लेकिन उसका प्रभाव पड़ेगा। अब प्रोफेसर कक्कड़ बोलेंगे। ओके, नहीं एक मिनट, एक आपस में आने वाले समय में प्रोफेसर कक्कड़ टूटेगी और फिर से मिट्टी का मकान बनेगा और उसमें गोबर का लेप लगेगा। वेदमूर्ति जी एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, आपस में हो जाएंगे तो डिबेट डिरेल हो जाएगी। मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, लेकिन जब कहूं तो शांत भी हो जाएगी। प्रोफेसर कक्कड़। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो बहुत हमारे देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, मुझे बड़ा अजीब लगा और शर्म भी आई कि वहां पे जब गोबर जैसी चीज का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और ये एक्सपेरिमेंट भी नहीं है, उन्होंने बोला कि ये हम इसको ठंडा करना चाहते हैं। अब भाई अगर आपको पोटा कैबिन को ठंडा करना है, उसके 10 तरीके। आप वहाँ पे एक क्या बाउल में पानी रख दीजिए, पंखे वहाँ मैंने देखा लगे हुए हैं, उससे भी ठंडा हो सकता है। जो खिड़कियाँ उस पर आप गीले कपड़े कर दीजिए, उससे भी ठंडा हो सकता है। मतलब ये गोबर जैसी चीज़, क्योंकि कई बार इन लोगों ने ये तक क्लेम किया है कि गोबर रेडिएशन को रोकता है। ये कहते हैं कि जो गाय का यूरिन है उससे कैंसर वो हो जाता है। मैंने एक बार बीजेपी के बड़े सीनियर प्रवक्ता को ये सुना है कहते हुए कि जी इसका पेटेंट अमेरिका में है। उन्होंने लोगों को, और देखिए ये बच्चे हैं, लोगों को नहीं पता चलता। जो यहाँ पर नहीं है उसका नाम मत लीजिए, जो यहाँ पर है उसी से बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने ये तक कह दिया कि जो पेटेंट और रिसर्च में बहुत फर्क है। पेटेंट अगर मैं कहता हूं मैं साइकिल एक पहिए पर चला सकता हूं, मुझे पेटेंट मिल सकता है, पर वो रिसर्च नहीं होती। रिसर्च में मुझे वो चीज प्रूव करनी होती है। अब सवाल ये जो हम काउ डंग की बात कर रहे हैं, भैया आज के जमाने में, क्वांटम फिजिक्स के जमाने में, क्वांटम कंप्यूटिंग के जमाने में आप गोबर तक पहुंच गए। मतलब आप इस देश को क्या 50 साल पीछे लेके जाना चाहते हैं? ये हमारा साइंटिफिक माइंडसेट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 51AH क्या कहता है? साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है। देखिए जवाब क्या है उनका, वो सवाल क्या उठा रहे हैं कि हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ाएं, AI पढ़ाएं, मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाएं कि गोबर पढ़ाएं? बात वही है ना कि इस देश के अंदर बर्गर पिज्जा लेकर के आया जाएगा, चाउमीन लेकर के आया जाएगा, दाल रोटी खाएंगे तो आप गलत हो जाएंगे। अब मुझे ये बच्चे बता दें, दाल रोटी खाना गलत हो जाएगा क्या भाई?
अपने संस्कार को भूल जाओगे क्या? है वो, उसको तो नहीं भूला जा सकता ना। क्या बर्गर, ठीक है मैं मान लेता हूं, कोई बात नहीं है, बर्गर खाया जा सकता है, स्वास्थ्य के लिए उसे हानिकारक है, आप सब लोगों ने सुना होगा। बर्गर पिज्जा खाया जा सकता है, लेकिन अब डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, भारतीय संस्कृति को नष्ट कैसे किया जाए उसका तरीका ढूंढना है ना। ये भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का तरीका सुन लीजिए। आपने कहा रिसर्च कर लिया, आपने कब रिसर्च कर लिया कि गौमूत्र से कैंसर दूर नहीं होता? आपने कहा रिसर्च कर लिया कि दूर नहीं होता? मुझे ये बताइए, मैं प्रूव करूंगा। आप पहले ये प्रूव कर दिया कि नहीं दूर होता, नहीं दूर होता, कहां प्रूव कर दिया? गोबर से ठंडा नहीं होता, ये कहां प्रूव कर दिया? ये कहां से प्रूव हो गया भाई? आपने कहा रिसर्च कर लिया कि नहीं होता, नहीं होता क्यों? हमारी मान्यता है, हमारे वेदों के अंदर है नाइट्रोजन। सुन लो, मैं बता रहा हूं, गाय के गोबर में नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, पोटेशियम मिलता है, मीथेन गैस मिलता है, गाय के गोबर में कीटनाशक होता है, हमारे वेदों में वर्णन है, रिसर्च किया है। एक मिनट लड़ाई हो गई। अच्छा ये बताइए राज मिश्रा जी, आपने कौन सा रिसर्च किया? कोई रिसर्च पेपर? आयुर्वेद के अंदर सब लोग नहीं प्लीज, वैदिक प्लास्टर जिससे बोल रहा हूं, ऐसा नहीं। मेरा सवाल फिर आपका जवाब, और जिससे पूछूंगा उसका जवाब। ऐसे सब लोग एक साथ नहीं बोलेंगे। राइट। पंडित राज मिश्रा जी, मुझे ये बताइए कौन सा रिसर्च पेपर है आपका जिसमें गौमूत्र से कौन सी बीमारी दूर हुई, ये आप लेकर आए? मैं आपको अभी बताइए। यस, अभी बता रहा हूं। एक बात बताइए, इस देश के अंदर चल रहा था पीपल के पेड़ पर भगवान होते हैं, आप सब लोगों ने सुना है या नहीं सुना है ना? अब डॉक्टर साहब से पूछे, कोई कहेगा भगवान होते हैं, तो सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। जो मेरी हम पूछ रहा हूं, इमली की तरफ उसी से पूछ रहा हूं, मैं उसी से रिलेटेड बता रहा हूं। दादा आयुर्वेद को पढ़ लीजिए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन से रिसर्च जर्नल में लिखा है? दादा मैं रिसर्च जर्नल की बात ही तो कर रहा हूं, वेद पढ़ा है, वेद में लिखा है, अगर पढ़ेंगे तो मिलेगा। आप वेद उठा करके अध्ययन कर लीजिए, उसके अंदर मिल जाएगा। चर को पढ़ लीजिए, गौमूत्र पराशर पढ़ लीजिए, मैं एक मिनट क्लियर आ रहा हूं, सुनिए आप ऋग्वेद का रेफरेंस दे रहे हैं, बताइए। मैं अभी ढूंढता हूं ऋग्वेद की कौन सी ऋचा में लिखा है। आप ढूंढिए, मैं पहले आपको जो बता रहा हूं, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। बोलिए। बात होती थी पीपल के पेड़ पर भगवान है, हमारे यहां माना जाता था। डॉक्टर साहब मानेंगे नहीं मानेंगे? अब मैं बता रहा हूं उसको मानना कैसे पड़ेगा, इनको कैसे मानना पड़ेगा। पीपल के पहले बात तो सुनेंगे, मतलब एक चीज को आप सुनेंगे नहीं, दूसरे की पीछे नहीं, हम टॉपिक से डिटेल नहीं। लेकिन 2021 में जब भारत के अंदर कोविड आया और ये पता चला कि ऑक्सीजन दिन रात पीपल देता है, तो ऑक्सीजन देने वाला भगवान हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? इसी प्रकार, क्योंकि ये रिसर्च नहीं करेंगे, रिसर्च करेंगे ही नहीं, आप रिसर्च करेंगे ही नहीं, और सिर्फ चिल्लाएंगे। अच्छा एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब दिया आपने बोला आयुर्वेद में लिखा है, वेदों में लिखा है ना। आप तो वेद की कोई ऋचा बता रहे हैं ना, आप किसी आयुर्वेद के किसी ग्रंथ का नाम ले रहे हैं ना, आप कोई जर्नल बता रहे हैं जिससे गौमूत्र से कौन सी बीमारी दूर होने का दावा किया गया। ये केवल वेद कह देना कि ये आयुर्वेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, बताइए ना कौन सी सूक्ति है? नाइट्रोजन पाया जाता है आयुर्वेद के अंदर, कहां लिखा है? ये तो मैं भी लिख सकता हूं। लिखा है, पढ़िए ना। कहां पर? ऋषि चर्क नहीं पढ़ा, अपनी चर्क संहिता में लिखा है भाई। चर्क संहिता उठाइए, आप सर्च कीजिए चर्क संहिता, सर्च कीजिए, चर्क संहिता में सर्च कीजिए ना, अपना मोबाइल उठाइए, बच्चे उठाइए, एक मिनट मानवी और जुनैद हारिस साहब रह गए। एक मिनट मानवी क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ दो बात बोलना चाहती हूँ। चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर गाय के गोबर से इतनी ठंडक होती है तो मुझे लगता है पहले स्टूडियो में शुरू कर देते हैं, यहाँ एसी बंद करा दीजिए, बीच में नहीं बोली, स्टूडियो बंद करा दीजिए और यहाँ पे गाय के गोबर लगा दीजिए, इससे बहुत ठंडक मिलेगी। दूसरी बात ये कहते हैं कि गाय मूत्र से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, गाय मूत्र से कैंसर ठीक हो जाता है, ऐसे इनके दावा है। गाय मूत्र से जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो गर्भवती भी हो जाती हैं। तो आप जितने भी IVF सेंटर है बंद करा दीजिए, जितने भी कैंसर के हॉस्पिटल है वो सब बंद करा दीजिए, डॉक्टर को डिग्री देना बंद करा दीजिए, सब गौमूत्र ही पिएंगे, उसी से अपने आप को ठीक करेंगे। अरे आप कौन 21वीं सदी में रह करके इतनी पुरानी सोच वही मैंने शुरू में कहा था ना, बोलने दीजिए। अरे नहीं, तो यही तो कह रही हूँ, इतनी पुरानी सोच रखेंगे, कहीं ना कहीं आपको अपनी मानसिकता बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप यहाँ पे आए हैं तो पैदल आए हैं, पैदल आए हैं, पैदल आए, गाड़ी में आए ना, गाड़ी में आए ना, आपको गौमूत्र पीने की जरूरत है, पैदल आए ना, घड़ी क्यों पहनी, घड़ी क्यों पहनी आपने? अरे भैया मुझे बताइए घड़ी क्यों पहनी? जरूरत है मैडम, जरूरत है। एक मिनट मानवी, एक मिनट। हम अतिरेक में अपनी बात कहते हुए सामने वाले की मेरे भारतीय संस्कृति को यहाँ बैठकर नष्ट किया जाए, सुनता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप बोले तो आप बोलिए, लेकिन सामने वाले की कोई विदाउट रिसर्च के
विदाउट रिसर्च के, और यहाँ आकर के आप उसको खत्म कर रहे हैं, बदनामी को नहीं सुन पाऊंगा। आप पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होंगे, मैं नहीं हो सकता। आप पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होंगे। बहुत गर्मी हो सकता। देखिए एक मिनट, देखिए ये बहस बहुत गर्म हो गई है, ये बहस बहुत गर्म हो गई। रुकिए रुकिए, आपस में नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, मानवीर होल्ड ऑन, नो पर्सनल। देखिए बहुत बहुत गर्म बहस हो गई है, थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल करने की जरूरत है। वो है जरूरत है, नहीं है? हाँ या ना? ताली बजाइए आप लोग, एक बार फिर से ताली बजाइए। ठंडा ठंडा कूल कूल करते हैं। देखिए क्यों ठंडा ठंडा कूल कूल हम क्यों कर रहे हैं? हम ठंडा ठंडा कूल कूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ठंडा ठंडा कूल कूल करने वाला शरबत भी अब बहुत गर्म विवादों में आ गया है। क्या है वो टॉपिक? योग गुरु बाबा रामदेव के एक वीडियो से जुड़ा है। बाबा रामदेव ने अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए एक वीडियो बनाया, वो वीडियो हम दिखा रहे हैं। वीडियो में बाबा ने शरबत जिहाद का जिक्र किया। बाबा रामदेव ने कहा कि एक कंपनी शरबत बेचकर पैसों को मदरसों और मस्जिदों में भेजती है, और इसी बयान के बाद यह ठंडा ठंडा कूल कूल शरबत बहुत गर्म विवाद में आ गया। सुनिए। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। शरबत जिहाद चल रहा है। आचार्य राज मिश्रा, आप समर्थक है शरबत जिहाद? बिल्कुल चल रहा है, मानते हैं? सत्य चल रहा है भाई, सत्य, मैं तो सही कह रहा हूं, चल रहा है। और कैसे चल रहा है? अच्छा एक बात और देखिए, बांग्लादेश में इसको मना कर दिया। बांग्लादेश डीएससीसी ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, बोला कि जो ये क्लेम कर रहा है रुआबजा, वो 54 ऐसे तत्व इसके अंदर है ही नहीं भाई। 87% चीनी की मात्रा है रुआबजा में। अब आप सुन लीजिए, हलाल प्रोडक्ट आप लोग चाहते हैं? कितने बच्चे, कोई चाहता है हलाल प्रोडक्ट? चाहता है कोई? हाँ, रुआबजा हलाल प्रोडक्ट का स्टैंप लगा करके देता है। अब आप मुझे बता दीजिए जिहाद चल रहा है या नहीं चल रहा है? देता है? हाँ, इंडिया में देता है। रुआब देता है, इंडिया में देता है। इंडिया में दे या ना दे, इंडिया में देता है या आप भारत में है, भारत की बात कर रहे हैं। अच्छा भारत कोई बाहर कोई सनातनी नहीं रह रहा होगा, बाहर कोई हिंदू नहीं रह रहा होगा, बाहर भी तो रह रहा होगा। भारत में वो हलाल सर्टिफाइड नहीं है भाई, हिंदू रह रहा होगा। भारत में रुआबजा हलाल सर्टिफाइड नहीं है। भारत में अगर सरिया हलाल चल सकती है तो रुआबजा नहीं हलाल चला सकते हैं लोग। कमाल की बात। तो आप मान रहे शरबत जिहाद हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 100%। अभी मैं क्लियर कर रहा हूं भाई, शरबत जिहाद की क्लियरिटी दे रहा हूं। 54 जो इंग्रेडिएंट्स बता रहा है वो है ही नहीं। बांग्लादेश छोटी सी कंट्री ने मना किया है, भारत बांग्लादेश ने कहा कि ये नहीं है, डीएससीसी ने मना किया। 2024। देखिए मुझे डॉक्टर प्रोफेसर कक्कड़ के पास जाना है। अब मेरा सवाल, अरे आचार्य जी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जो सवाल पूछा जाए उसी पर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने आपसे किसी शरबत के उन तत्वों के बारे में नहीं पूछा जिसको क्लेम किया गया और नहीं होने की वजह से किसी देश ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हम किसी बांग्लादेश जैसे देश को कंपेयर नहीं करेंगे आपसे। मैं ये पूछ रहा हूं, अच्छा बांग्लादेश अगर मानक होगा तो बहुत कुछ हो रहा है वहां पे, आपको सब कुछ मानना पड़ेगा। इसलिए सुनिए, अभी बहस दूसरी तब चली जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं बाबा कह रहे हैं कि शरबत जिहाद चल रहा है, इस शरबत को पियोगे तो मस्जिद बनेगा, कब्रिस्तान बनेगा, मदरसा बनेगा। ये कैसे आप समर्थन करें? एक बात बता दीजिए, उनके क्या एक मुझे ऐसे 10 चीजें गिनवा दीजिए जो हमदर्द कंपनी ने ऐसे वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइज किए हों, शरबत बेचकर ऑर्गेनाइज किए हों, जिससे मैं कहूं कि वाकई में ये वेलफेयर के काम कर रहे हैं। समझ में आया? और ऐसे, और वाकई में क्या मदरसे के लिए ही पैसा अगर हमदर्द बेचेगा तो देगा, या किसी संस्कृत विद्यालय के लिए देगा, कभी किसी मंदिर के लिए देगा? क्योंकि उनके यहां तो लिखा हुआ है भाई, अगर मूर्ति पूजा कर लोगे तो आपका धर्म बदल जाएगा, आपका धर्म। चलिए देखिए, वैसे आपके दुश्मन है, वैसे आचार्य, मेरी जो ऑडियंस है इस बात से तो सहमत होगी कि हम लोग अभी तक शरबत खुद को ठंडा करने के लिए पी रहे थे। गर्मी जब बढ़ जाती है, जाते तो लगता है गर्म ना, आप ठंडा ठंडा कूल कूल शरबत पिएंगे तो अच्छा लगता होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो कभी ये देखा कि शरबत कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है? देखा? हाथ उठाओ, किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। अब प्रोफेसर कक्कड़ साहब मुझे ये बताइए, जो ये कह रहे हैं, क्या वाकई जिस कंपनी पर यह आरोप लग रहा है, अगर उस कंपनी का कोई ऐसा रिकॉर्ड है तो क्या यह आरोप सही है? देखिए, मैं 50 साल से ऊपर का हूं, मैंने बचपन से रूह अफ़ज़ा पिया है। पिया है, एक मिनट सुन लीजिए, अब देखिए, बोलिए मत, आपने भी पिया होगा।
और बहुत ही उम्दा ड्रिंक थी और बहुत, अब इसमें ये लोग ये जिहाद विहाद जो भी ये बेकार की बातें कर रहे हैं, आप देखिए ये रिकॉर्ड है कि पतंजलि को सेवरल कंट्रीज ने बैन किया है क्योंकि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मैन्युफैक्चरिंग के कंप्लायंस में नहीं है, विच इंक्लूड्स नेपाल विच इज अ हिंदू नेशन। और ये लोग बात करते हैं रूह अफ़ज़ा की, और रूह अफ़ज़ा की जो फैक्ट्री है, जो प्लांट, मैं क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूं, मैं वहां पे कंसल्टेंसी देता हूं। डोंट मेंशन एनी ब्रांड, एक मिनट, डोंट मेंशन एनी ब्रांड, हां, डोंट मेंशन एनी कंपनी। नहीं, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। मुझे मालूम है कि क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, पतंजलि के नहीं है, एक चीज। दूसरा, सिप्ला, इनसे पूछिए सिप्ला का ओनर कौन है। सिप्ला का ओनर एक मुस्लिम है, तो ये क्या दवाइयां खानी बंद कर देंगे सिप्ला की? इनसे पूछिए कि आपके जो अजीज प्रेम जी है, विप्रो के ओनर है, उन्होंने जो आपका एयरटेल की टेक्नोलॉजी है, जो वोडाफोन है, सेवरल बैंक्स है, वो किसके उन पे चलते हैं? आपके विप्रो पे। तो क्या अब ये लोग सारे बैंक्स वगैरह में अपने खाते बंद कर देंगे? नहीं, ये सवाल कुछ और है, ये सवाल कुछ और है। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए प्लीज। इनको शायद ये भी नहीं पता मिश्रा जी को, एक CSR होता है जो गवर्नमेंट का होता है कि जहां पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है, वो एक मैंडेटरी होती है। आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसका 0.5 के 0.75% आपको CSR में करना है। अब वो कंपनी के ऊपर है, वो मदरसे में करती है, किसी और पे करती है। यही बात है। अब वो कंपनी पूरी जल्दी 10 सेकंड, आप बहुत लंबा बोल गए। प्रेम जी, अजीज प्रेम जी ने जो इस देश के लिए जितना डोनेशन और जो किया है, उसमें हिंदुओं को 90% फायदा मिला है, मुस्लिम को फायदा नहीं मिला। इसके बारे में क्या बोलेंगे? एक मिनट, नहीं, एक आचार्य जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर कोई राष्ट्र प्रेमी है और उसने अगर गर्मी में रूह अफ़ज़ा पी लिया तो उसने देश का नुकसान कर दिया। देश का नुकसान नहीं होगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। ये पता, उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। ये पता ही नहीं है कि उसके अंदर थूक करके क्या थूका गया था या फूका गया था, ये भी क्लियर नहीं है। अगर मैं सच सही कह रहा हूं, उसके अंदर हुआ या नहीं हुआ, एक मिनट अंदर हुआ या नहीं हुआ, रखिए, थूक जिहाद हुआ या नहीं हुआ, रुकिए, नहीं रुकिए, थूक जिहाद हुआ या नहीं हुआ, इस्तेमाल कर रहे हैं, हुआ या नहीं हुआ? थूक आप बोलिए, लेकिन हुआ क्यों नहीं बोलूंगा भाई? जूस के अंदर मिला या नहीं मिला, आप बताइए। अच्छा रुकिए, देखिए, वक्फ की बात कर रहे हैं। वक्फ से जुड़ी एक बड़ी खबर आ गई है। वक्फ पर सरकार 7 दिन में जवाब देगी, ये जानकारी आ रही है। देखिए, वक्फ बिल को लेकर कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है। अब वक्फ कानून पर सरकार 7 दिन में जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है। हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। कल से हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। कुछ मुद्दे थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आशंका जताई थी और उसके बाद सरकार से अब 7 दिन का जवाब मांगा गया है। और उसके बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड और परिषद में कोई नियुक्ति नहीं होगी। वक्फ कानून को लेकर कई सारे संगठन हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और कुछ जैसे संगठन है और कुछ ऐसे इंडिविजुअल कैपेसिटी से कुछ लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हुई। कल भी सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई हुई। अब सरकार से 7 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। अब 7 दिन में जो सुप्रीम कोर्ट के सवाल है उनका जवाब सरकार को देना पड़ेगा और उसके बाद आगे कुछ इसमें बात बढ़ेगी। हम और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करें। हालांकि इस बीच बोर्ड में या परिषद में कोई नियुक्ति नहीं होगी और सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी, ये बात कहा गया। मनीष झा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष, बताइए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सुनवाई शुरू की उसके बाद से केंद्र सरकार की तरफ से पूरी ताकत इस बात को लेकर लगाई गई कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून में किसी ऐसे तरह का अंतरिम आदेश न पारित करे जिसकी वजह से वक्फ कानून में जो नए नए प्रावधान बनाए गए हैं वो इनइफेक्टिव हो जाएं, वो निष्प्रभावी हो जाएं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ तक दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करते समय इस बात का भी ध्यान रखे कि इसका देश भर में क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इन दलीलों को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नियम के तहत चल रहे हैं, कानून के तहत चल रहे हैं, संविधान के तहत चल रहे हैं, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि संसद के द्वारा पारित किसी कानून पर जब वो न्यायिक समीक्षा करती है तो उस समय प्रक्रिया के तहत वो एक अंतरिम आदेश जारी कर सकती है और इसी के तहत वो अंतरिम आदेश जारी कर रहे हैं। बहरहाल केंद्र सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वो 1 हफ्ते के भीतर
इस कानून को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि तब तक किसी भी वक्फ बोर्ड में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होगी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस भरोसे के बाद अपना अंतरिम आदेश लिखाना शुरू किया है। तो देखिए, कल सुनवाई हुई थी, कल 2 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश दे रही थी, लेकिन उस अंतरिम आदेश की वजह से वक्फ कानून पर बड़ा असर पड़ता। इसीलिए आज केंद्र सरकार की तरफ से लगातार गुहार लगाई गई, कई वकीलों ने गुहार लगाई कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश देते हुए इस बात का ध्यान रखे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस वक्त अंतरिम आदेश दे रही है। एक बात बताइए, कल जब सुनवाई हुई थी उसमें 2-3 पॉइंट आए थे, जैसे वक्फ बाय यूजर, उसमें कहा गया था कि भाई पुराने दस्तावेज कहां से आएंगे जिसमें अगर वक्फ बाय यूजर कर दिया हो। इसके अलावा गैर मुस्लिम जो सदस्य हैं उनके ऊपर बात आई थी। 2-3 पॉइंट थे जिसको लेकर कहा गया था कि क्या किया जाए, इस पर शायद सुप्रीम कोर्ट को कुछ उसमें शंकाएं थी। क्या आज भी इन्हीं मुद्दों को लेकर जवाब मांगा गया है सुप्रीम को केंद्र सरकार से? क्या आज भी इन पर चर्चा हुई है? देखिए, आसान भाषा में सबसे पहले मैं ये कहूं कि वक्फ कानून को चुनौती देने के लिए 70 से अधिक याचिका दायर की गई है, लगभग 100 के करीब याचिकाएं पहुंच गई है। यही वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसमें से बहुत सारी याचिकाओं की जरूरत नहीं है, हम उनको अभी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। जो मुख्य याचिकाएं हैं जिसके जरिए मुख्य दलीलें दी जाएगी, हम उन्हीं को शामिल करेंगे। दूसरी बात यह है कि एकदम बिल्कुल सही कहा आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कल कई तरह के सवाल उठाए थे वक्फ बाय यूजर के तहत, यानी कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कई 100 साल पुरानी है, वैसी स्थिति में उनके दस्तावेज नहीं है। अगर उन दस्तावेज के आधार पर अगर अभी सरकार उन प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लें तो ये सही नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिक टिप्पणी थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के तहत, अंतरिम आदेश के तहत ये सोचा था कि उन सबको फिलहाल राहत दी जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने गुहार लगाई कि अंतरिम आदेश देने से पहले केंद्र सरकार की दलीलों को सुना जाए। केंद्र सरकार ने दलील में ये कहा कि ये कानून भारत की संसद ने पारित किया है, इस कानून पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया है। ऐसी स्थिति में कोई अंतरिम आदेश देने से पहले सुप्रीम कोर्ट इसका एक ये भी देखे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि लाखों लोग जो इस कानून से उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि वक्फ कानून को जब यहाँ चुनौती दी गई है, जब हम इस पर सुनवाई करेंगे, इस पर अंतिम फैसला जो कि कई महीने लग सकते हैं या लंबा समय तब तक कोई बोर्ड परिषद में नए कानून के तहत नियुक्ति नहीं होगी। मनीष, इस पे भी बता दीजिए, तब तक कोई नियुक्ति नहीं होगी नए कानून के तहत। बिल्कुल, देखिए, आपको ध्यान में होगा कि वक्फ कानून के तहत एक वक्फ बोर्ड में 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर को अपॉइंट करने की बात हो रही थी। उसके अलावा वहां पर गैर मुस्लिम सदस्यों के अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी। अभी फिलहाल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भले ही कानून में यह प्रावधान है, लेकिन अगले 1 हफ्ते तक, यानी कि अगली सुनवाई होने तक, सुप्रीम कोर्ट की जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वक्फ को लेकर बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आती हुई, वक्फ कानून को लेकर 7 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सरकार जवाब देगी, तब तक बोर्ड और परिषद में नए कानून के तहत कोई नियुक्ति नहीं होने वाली है। अब 7 दिन के बाद इस मामले पर देखना होगा केंद्र सरकार का क्या जवाब है और फिर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करता है इस मामले में। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। एक बार फिर से अपने शो की तरफ लौटते हैं। देखिए, इसमें भी अभी हम जब रुआवजा की बात कर रहे थे, बाबा के शरबत की बात कर रहे थे, तो आया था कि भाई वो जो बाबा जिसको शरबत जिहाद कह रहे हैं, उससे वो वक्फ की प्रॉपर्टीज की तरफ पैसा जाता है, वो मस्जिद की तरफ जाता है, वो मदरसों की तरफ पैसा जाता है। फलारी साहब, आप भी यही मानते हैं बाबा जी की बात? तो तेज से बोलिए, आप इतना डल क्यों लग रहे हैं? महाराज जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हाँ, ये जो भी कार्य करेंगे उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज वहां जाता है। जो देश में आतंकवाद फैलाते हैं, देश के विरोध में काम करते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, तो इन लोगों का काम ही यही है। नहीं तो ये फलारी साहब क्योंकि बाबा जी कह रहे हैं इसलिए मान गए, आपके पास भी कोई इसका रिसर्च है? कहीं आपने पढ़ा, कहीं आपने कोई दस्तावेज देखा कि इस कंपनी का अगर हमने शरबत खरीदा तो ये मदरसे में पैसा जाएगा? ये कैसे? आप तो एक दूसरे डोनेट करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी आतंकवादी पकड़े गए सब मुस्लिम ही क्यों पकड़े गए? बताइए आप। कोई भी आतंकवादी आप आज तक आपने देखा कोई हिंदू आतंकवादी? जितने भी आतंकवादी पकड़े गए सब मुस्लिम पकड़े गए। और बहुत सारे हिंदू हैं जिन पर बहुत सारे देश विरोधी आरोप लगे। कहीं आप बताइए किस पर लगा है? 10 के नाम गिरा दिए, बताइए आप। जितने लगे इनके अरब कंट्रीज में देख लीजिए, वहां भी आतंकवाद पनप रहा है, वहां भी एक दूसरे को मार रहे हैं। ये नहीं कि भारत में कर रहे हैं, ये तो पूरे विश्व में कर रहे हैं आतंकवाद, पूरे विश्व में आतंकवाद है। शरबत से आतंकवाद फैला रहे हैं। इसमें शरबत में एक कहीं थूक रहे हैं,
कहीं उसमें अशुद्ध कर रहे हैं, कहीं पेशाब कर रहे हैं, तो इनका काम ही है साहब क्या कह रहे हैं? अशुद्ध करते हैं। शरबत से जिहाद कर रहे हैं आप लोग, बताइए जरा, जवाब दीजिए। मैं यहीं से बात शुरू करता हूं। महात्मा गांधी को मारने वाला मुसलमान था, मालूम है आप लोगों को? आतंकवादी था या नहीं था ये फैसला आप कर लीजिएगा, लेकिन जिसने राजपिता को मारा था वो मुसलमान था। इस मुल्क, हाँ अब जाहिर सी बात है, जब सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अंदाजा कर लीजिए कि कौन था। लेकिन ये वो खतरनाक किस्म के लोग हैं कि उसको आतंकवादी भी कहना पसंद नहीं करेंगे जिसने महात्मा गांधी को मारा है। मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क का सौदा करने वालों के नाम उठा लीजिए। मैं हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई की बात तो नहीं करता, लेकिन नीरू मोदी कौन है, विजय माल्या कौन है, और देश से गद्दारी करने वालों की लिस्ट उठा कर देख लीजिएगा, उसमें मुसलमानों का नाम अगर 0.0 में नहीं आया तो नाम बदल दूंगा। ठीक है, इसके आगे की मैं बात कर रहा हूं। इस मुल्क के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी और खुले लफ्जों में कुर्बानी दी और मुस्लिम मुल्क के खिलाफ कुर्बानी दी, वीर अब्दुल हमीद के वंशज हैं हम गाजीपुर ही के रहने वाले नहीं हैं। उस परंपरा को जीते हैं कि वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के बढ़ते हुए टैंक को रोक दिया था, अपनी जान की बाजी लगा करके, और मर गया था। ब्रिगेडियर उस्मान की मैं बात कर रहा हूं, आगे अब बात कंप्लीट कर लेनी, बोल लीजिए। मैं ब्रिगेडियर उस्मान की बात कर रहा हूं, जिसको एक मुल्क जो मजहब के नाम पर अलग हुआ था और उसने चाहा था कि अपनी आर्मी का सबसे हेड कमान दे दे, उसने इस मुल्क के लिए जान देना गवारा किया और उठी पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन जाना गवारा नहीं किया। मैं इस मुल्क के मिसाइल मैन की बात कर रहा हूं, बात कर लीजिए, जो कि संस्कृति के आधार पर यहां पर अग्नि उसको कहा जाता है, जो कि एम्बेसडर देवी के तौर पर जानी जाती है। उसकी मिसाइल को आज अग्नि मिसाइल के नाम से जाना जाता है। ये किसने किया? ये जिहादियों ने किया। हम इसे जिहाद कहते हैं, यही जिहाद है। लेकिन एक मिनट, अभी आगे की बात सुन, अब हो गया, अभी आ रहा हूँ। मदरसे पे बात नहीं हो रही, अभी मदरसे बात नहीं हुई है, और इस आधार पर मैं बात कर रहा हूं। शरबत वो लाल वाला शरबत जो पीछे लगा हुआ है। एक मिनट, मुझे ये बताइए, आप हंस रहे हैं, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, आप सामने वाले को हंस मैं तो इसलिए नहीं, इन्होंने जो उदाहरण दिया वो गलत दिए। इन्होंने जो उदाहरण दिए, क्या वो हमारे देश के हीरोज नहीं है? मैं बता रहा हूं दादा, मैं सुनो ना दादा, सुनो ना, क्या नहीं मानते? श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, रुक जाइए एक मिनट दादा, मैं मदरसे का पढ़ा हुआ हूं, मैं मदरसे के आधार पर ये बात करूं। अब आप आगे की बात सुन लीजिए। रामचरितमानस में एक चौपाई है दादा, दुई एक साथ न होए भुआलू और हंसब ठठाए फुलाओ गालू। ठट्ठा कर हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन दोनों एक साथ करने का प्रयास जो है वो मौलवी साहब जरूर कर रहे हैं। अच्छा, आप इधर एक बात बताइए। अच्छा, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, बिल्कुल आ जाता। आप शरबत पीते हैं? मैं शरबत मैं आराम से नींबू निचोड़ता हूं। बाबा जी का शरबत तो पिया होगा? सुन लीजिए, नींबू आराम से निचोड़ता हूं। गोबर का नाश्ता करके हमारे यहाँ रूअफ़ज़ा की परंपरा ही नहीं थी। रूअफ़ज़ा पिया है? हमारे यहाँ सौंफ डाल करके बढ़िया गुड़ डाल कर ठंडा शरबत बनाने की प्रक्रिया थी। काहे पीऊंगा मैं? मुझे तो यही पता नहीं उसमें थूक करके पैक किया गया होगा, मैं काहे पीऊंगा भाई? बाबा जी वाला पिया है? ठीक है, बाबा जी वाला पीऊंगा, और क्यों पीऊंगा मैं बता रहा हूं। पीऊंगा क्यों? बाबा जी आर्मी के लिए निःशुल्क सेवा करते हैं। जरा शरबत लेकर आइए। आर्मी के लिए निःशुल्क सेवा करते हैं। बाबा जी का हरिद्वार में पतंजलि ग्राम बना हुआ है, लाइए, पतंजलि ग्राम बना हुआ है। यहाँ रखिए, रखिए राज मिश्रा जी, यहाँ रहिए, यही रहिए। देखिए, एक मैंने अभी यहाँ पर देखिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये एक लिफाफा यहाँ पे रखा हुआ है। मैंने कहा था आप लोगों से, लिफाफा रखा हुआ था। तालियां हो जाए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये एक लिफाफा है आचार्य राज मिश्रा जी, इसमें आप देख सकते हैं हर ग्लास पर कुछ इस तरह के नंबर पड़े, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। और इस लिफाफे में इन नंबर्स के लिहाज से कौन सी कंपनी का शरबत है वो इस पर लिस्ट है, और ये पहले से रखी हुई थी, मैंने अभी लेकर नहीं आया। मैं ये लिफाफा किसी बच्चे को, आप बोल दो, जिसको कहते उसको दे देता हूँ। नहीं, किसी को भी दे सकते हैं, सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, किसी को भी दे सकते हैं। आप बताओ, किसी बच्चे को भी दे दीजिए। सब बेटा कोई इधर आ जाओ, आप आ जाओ बेटा, आप इधर आ जाओ। बच्चा वो भी मुसलमान बच्चा भी अगर अब्दुल कलाम जैसा है तो मुझे स्वीकार्य है, बेटा, लेकिन अगर अफजल जैसा है तो स्वीकार्य नहीं है। बच्चों को डिबेट में मत लाइए, मैं नहीं ला रहा। देखिए ये लिफाफा, एक मिनट, नहीं रुकिए, बहस नहीं बेटा, ये लो। आपको बुरहान बानी स्वीकार है? आचार्य हारिस साहब मैं बोल रहा हूं, एक मिनट आपको, रुकिए। देखिए ये इस बच्ची को मैं लिफाफा दे रहा हूं, बेटा आप पकड़ो, ये इसमें लिस्ट है
इन सारे शरबत के नंबर्स की कि कौन से नंबर पे कौन। आपने कहा कि आपने बाबा का शरबत पिया है, उठाइए और बताइए कौन सा बाबा का शरबत है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा मैंने वो गुड़ डाल करके, पी तो लीजिए, नींबू डाल करके, मैं पीऊंगा ही नहीं ऐसे। इसमें बताइए भाई, मैं नहीं पीऊंगा, इसलिए नहीं पीऊंगा। अभी डर गए। कोई भी गिलास एक प्रश्न कर रहा हूँ, नहीं, यही तो मेरे भारत में किया जा रहा था, यही तो मेरे भारत में किया जा रहा था। सुन लीजिए, यही मेरे भारत में किया जा रहा था। मेरे भारत में अभी तक औरंगजेब और जो मुगल थे उनको सबसे बेहतर दिखाया जा रहा था। अब सनातन जब जागने लगा है, सनातन के लोग जागने लगे हैं, तो अब इस प्रकार की जो है चर्चाएं उसका प्रारंभ हम भी हैं, नहीं है, नहीं हो सकते। आप सनातनी नहीं है। एक मिनट, अरे कोई बहस नहीं करेगा, अभी कोई बहस नहीं करेगा, अभी कोई बहस नहीं करेगा। अरे कक्कड़ साहब क्यों डिरेल कर रहे हैं, नहीं। अच्छा राज मिश्रा जी, आपने बोल लिया, बहुत देर से आपने बोली। मैं सर एंकर हूं, मेरे को बोलने दीजिए। मैं अब सुनिए, 1 से 6 तक है यहाँ पे। अब इसमें एक तो शरबत पी के बता दो बाबा जी का कौन सा है। मैं पहले आपको या चलो नहीं बता, रंग से बता दो, रंग से बता। अरे आपने बोला मैं बाबा जी का शरबत पीता हूँ, देश का सम्मान कर, देश के। मैंने कहा मैं पीऊंगा, पीजिए, और इसलिए पीऊंगा। इसमें है बाबा जी का शरबत, इसमें बाबा जी का निकाल के दिखाइए। अरे है, पहले होगा तब पीऊंगा। इस लिस्ट में है, लिस्ट का नाम दिखाइए, उस लिस्ट का नाम दिखाइए। मैं शौक से बेटा आगे आओ, शौक से पीऊंगा। आप लिस्ट मुझे पिला दीजिए, आपको कोई भी पी सकती है, आपने क्या दिक्कत है? गर्मी बहुत है, शरबत पिला दो। आप नियम नहीं समझ पाए। नहीं, एक मिनट, कोई भी शरबत नहीं। अरे कोई, अच्छा मानवी नहीं, शरबत पिला दो। आप शायद समझ नहीं पाए। अभी रुकिए, चुप रहिए। या तो आप समझिए, शांत रहिए। देखिए 1 से 6 तक है। मानवी प्लीज, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप लोग मान नहीं रहे। बाबा जी रुके, वेद मूर्ति जी सुनिए, रुकिए। आप पी पाएंगे? आप पहचान पाएंगे? हम क्यों पिएंगे? बस ठीक है, आप रुकिए। बताइए, अब नियम सुनिए, जितने अब नियम सुनिए, करने वाले लोग हैं, ये 1 से 6 तक के 100% आगे आइए, यहाँ पे खड़े नहीं पिएंगे। 1 2 3 4 5 6 राइट, 6 गिलास हैं। 6 गिलास में शरबत है। इन शरबत का डिटेल्स यहाँ पर है कि किसमें बाबा जी का शरबत है और किसमें दूसरा शरबत है। अब मुझे आप कह रहे हैं आपने रुआवजा नहीं पिया, मैं आपसे रुआवजा पूछ ही नहीं रहा हूँ। बाबा जी का शरबत कौन सा बता दो। मेरी बात तो सुन लेंगे, हाँ करके बता दीजिए। हम थोड़ा पीछे मैंने क्योंकि मैंने बाबा जी का शरबत पिया है, अब मैं मान लिया इसमें से उठा लूं, मैंने स्वाद तो टेस्ट कर नहीं देखा है, अब वो मान लिया रुआवजा आपने डाल रखा हो, तो या तो मुझे पहले बताइए कौन सा है, मैं पी लूंगा। भाई पहले मुझे बताइए। मतलब सारे शरबत एक है? नहीं, सारे शरबत एक नहीं है। हाँ। ये हमारा काम था, भाई हम कहते थे, सुन लीजिए, हम भाई कहते थे, हम शरबत कौन सा रंग है जो आपको बता रहा है कि बाबा हम रंग एक ही मानते थे, लेकिन हम चारा बनते चले गए। भाइयों ने हमको चारा बनाया। मुझे आप वही शरबत पिलाएंगे? हाँ, जो जिहादियों का हो। ये बाबा रामदेव वाला पियेंगे ही नहीं, डॉक्टर साहब नहीं पियेंगे भाई, इनको जो जिहाद के द्वारा जो थूक के आया गया। आचार्य मिश्रा जी, नहीं प्लीज एक वाला पियेंगे। आचार्य मिश्रा जी, आप ना थोड़ा हल्के साबित हो रहे हैं। क्यों हल्के साबित? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप वहां पर कह रहे थे कि इस शरबत में थूक देते हैं और दूसरा शरबत है जो राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप पहचान लो कि कौन सा राष्ट्र निर्माण का शरबत है, तो आप कह रहे हो कि मैं पीऊंगा नहीं। इस प्रकार तो आप भी नहीं पहचान सकते। इस प्रकार तो मैं तो कह नहीं रहा कि किसी शरबत से ऐसा होता है, से होता है। आप क्योंकि दावेदारी कर रहे हैं। बाबा रामदेव वाला पहचाना लीजिए, उनको बुला लीजिए, वो पहचान ले। उनसे पहचानवा लीजिए। हम नहीं पहचाना चाहते। वो शरबत जिहाद का समर्थन नहीं कर रहे। किस बात का आप कर रहे हैं? मैं अगर एक कलर में आप लेकर के आएंगे तो दुनिया में कोई भी नहीं पहचान पाएगा। मैं लेबोरेटरी नहीं हूं, ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरे जो कहा गया है थूक करके पिलाया गया है, इसलिए मैं हमदर्द का एक कर लेते हैं। आइए हारिस साहब, आप आइए। हारिस साहब आप आइए। अब आप बता दीजिए। हाँ वही मैं वही कर रहा हूँ। हारिस साहब, आप लोगों ने क्योंकि शरबत को हिंदू मुसलमान बना दिया है, और मैं आप सबको बोलता हूँ, आप ये नहीं बता पा रहे बाबा जी का शरबत है, आप बता दीजिए टेस्ट करके कौन सा रुआवजा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदू और मुसलमान करने वालों को हम देश का गद्दार समझते हैं।
इस वजह से पहले एकदम गद्दार समझते हैं। और दूसरी बात ये है, हमारे हम ये तो फैलाने वाले टेस्ट मुझे कैसा लगा, लेकिन हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं करते। हरी साहब भाई आप ही कैसे सवाल लेके जा रहे हैं? इन्होंने तो हमने इनको बहुत बातें कह दी कि आप हल्के हो रहे हैं, आप नहीं बता पा रहे, आपने इतनी बड़ी बात कह दी। आप तो रूअफ़ज़ा के जन्म से पी रहे होंगे ना, पी रहे हैं कि नहीं? हम तो देखिए एक मिनट, नहीं मेरा सवाल, रूअफ़ज़ा जन्म से पी रहे हैं कि नहीं? बचपन से पी रहे हैं, अपने माँ कब से पी रहे हैं? रूअफ़ज़ा कब से पी रहे हैं? आप कब से पी रहे हैं? कब से पी? रूअफ़ज़ा पीते हैं कि नहीं? पीते हैं, टेस्ट पता होगा। मैं आपको कह रहा हूं, एक कोई गिलास उठा लीजिए और बता दीजिए कि ये रूअफ़ज़ा है और ये नहीं है। ये थूक कर पिलाते हैं भाई, पीते नहीं है। एक मिनट, नहीं अब एक चीज और क्लियर पहले मैं कर दूं प्लीज। मैं एक चीज नहीं, एक चीज उन्होंने थूकने की बात की, मैं आपको बता दूं, जिसने थूका और जिसने थूक करके किसी को खिलाया, मैं इस्लामिक स्टडीज के स्टूडेंट होने के नाते कह रहा हूं, वो मुसलमान नहीं हो सकता। फतवा जारी हुआ उसके खिलाफ, फतवा जारी हुआ उसके खिलाफ, फतवा जारी हुआ, फतवा जारी किया उसके खिलाफ। आगे की बात, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल में होना चाहिए, सख्त सजा मिलनी चाहिए। नहीं, इंसानियत के खिलाफ जुर्म किया, एक चीज। लेकिन इसी नोएडा के अंदर क्या इसको हम हिंदू कहेंगे? एक हिंदू जुनैद हारी साहब मालिक को पेशाब करके नहीं हारी साहब, उसमें छोड़िए, उसमें हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, दिखाया था। हारी साहब सुनिए, हारी साहब हम उस पर गए थे, हमने उसमें बात की थी। एक मिनट, अभी पीने से पहले आपको नियम फिर से बता दूं, ये 1 से 6 नंबर के गिलास हैं, इसमें बाबा जी का भी शरबत है, इसमें रूअफ़ज़ा भी है। आप पी के क्या ये बता देंगे कि ये रूअफ़ज़ा है और ये नहीं है? अब मैं पी करके देखता हूँ, पांचों पी कर देखता नहीं, पांचों पी करके कैसे देखेंगे आप? मैं आपको बता दूंगा, ये सारा रूअफ़ज़ा है। हाँ, एक मिनट, कौन बता देगा? ये बता देंगे, बता देंगे। लेकिन मैं तो पांचों पी चलिए पीजिए, अच्छा लगा वो बता दूंगा, पीजिए हारी साहब, पीजिए लीजिए। कौन सा नंबर? एक मिनट, कौन सा नंबर? कैमरे की तरफ दिखाइए, देख लीजिए भाई, कैमरे की तरफ दिखाइए, नंबर दिखाइए, नंबर है 6 नंबर है। 6 नंबर। मैं पांचों को पीऊंगा। हाँ ठीक, 6 हैं, पीजिए। बिस्मिल्लाह। कब्जा करने की आदत रही है ना। हम दूसरा नहीं, पहले ये क्या रूअफ़ज़ा है कि नहीं? मैं देखिए ऐसा है ना कि उस तरीके से, चलिए पीजिए, सारे पीजिए। नहीं, सारा पूरा मत पीजिए, थोड़ा टेस्ट ले लीजिए। अच्छा, थोड़ा टेस्ट पीजिए, सारे पी लीजिए आप। ये कौन सा नंबर है? ये तो नहीं, ये आपके हाथ में मेरे 1 है। चलिए पीजिए, वो मंदिर का प्रसाद वाला भी पीजिए, पता चले आपका धर्म भ्रष्ट हो जाए। अरे नहीं, अभी मिश्रा जी नहीं, बीच में नहीं, आप पीजिए, इधर उधर की बात नहीं। आपको जहां लगे कि बाबा जी वाला है या रूअफ़ज़ा वही बता दीजिएगा। ये डिफरेंट है वैसे। अच्छा, अब ये कौन सा बाबा जी वाला है, कौन सा रूअफ़ज़ा? हमने सब ईमानदारी से किया, हमारे पास रिकॉर्ड भी है। आप पीजिए। मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इन दोनों के टेस्ट में थोड़ा मुझे नहीं, इसमें कोई रूअफ़ज़ा मिला आपको? देखिए, मैं तो इस तरह से चीजों का हमने अभी तक डिवाइड ही नहीं किया ना, ये आपने डिवाइड कर रखा है, इसलिए हमें क्लियर नहीं। 5 नंबर हमें क्लियर नहीं है। हाँ 5 नंबर और 4 नंबर सब पी लेंगे। हमें क्या ये क्या? कौन सा नंबर है? 5 नंबर है। पीजिए। अरे मैं पीजिए अगर ज्यादा ना पी लूं। ये है रूअफ़ज़ा। देखिए, हमने इस तरह से फर्क करके देखा ही नहीं। चलिए ठीक, रख दीजिए, अब रख दीजिए मिश्रा जी। हमारे अंदर तो हिंदू मुसलमान का फर्क है। अब देखिए, ये आपको चैलेंज मिल गया सामने से, ये आपको पीना चाहिए। बात चैलेंज की है ही नहीं। एक मिनट, पीजिए। बात चैलेंज की है ही नहीं। अरे मिश्रा जी पीजिए। मैंने सबसे पहले कहा था, 3 मैंने सबसे पहले इन्हीं से क्लियर कराइए ना। वो तो कह रहे हैं नहीं पहचान पाए, यही तो बात। आप क्यों डर रहे हो मिश्रा जी? मैदान में आओ ना, मैदान में आओ। आप बताओ कौन सा बाबा जी का शरबत है? मैंने सबसे पहले कहा मुझे रूअफ़ज़ा नहीं जी, ये गलत बात है। मुझे रूअफ़ज़ा नहीं पीना है, मैं टेस्ट कर लूं, पी लूं, उसके बाद कहें तो आपने पी लिया। नहीं, ये गलत बात नहीं होगा। ये 3 गिलास होगा ही नहीं। ये 3 गिलास जो ट्रे से बाहर रखे हैं, ये होगा ही नहीं। धारी साहब ने पिए, ये 3 गिलास नहीं। आप पीजिए, आप पीजिए। सनातनी कक्कड़ साहब कुछ भी पी लेंगे तो पियो। कक्कड़ साहब सनातनी नहीं है। आपने ये लगाया, आप इसका मतलब देखिए उन्होंने पी लिया, आप नहीं पी पा रहे हैं।
मैं डर नहीं रहा हूं। मैं अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए मेरा महत्वपूर्ण है, मैं अपना डिसीजन ले सकता हूं। मैं डर नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे क्या पीना है, क्या खाना है, संविधान मुझे अधिकार देता है। तो सबको देता है। यही तो हम भी कह रहे हैं, तो मुझे यही तो हम भी कह रहे हैं। कोई मुझे थूक कर संविधान सबको अधिकार देता है कि वो क्या खाए क्या पिए। थूक कर मुझे पिलाए ना मैं पीऊंगा। नहीं तो आप इसमें हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इसमें। आप कह रहे हैं रूह अफ़ज़ा मुसलमान, बाबा जी का शरबत हिंदू, आप शरबत जिहाद कह रहे हैं। शरबत जिहाद आपसे पूछ रहे हैं, आप डर रहे हैं। हुआ है। आपने कहा संविधान इजाजत देता है। चुप रहिए, सुनिए, चुप रहिए, सुनिए। आपने कहा संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं कुछ भी खाऊं या पीऊं, तो ये देश के हर नागरिक को देता है। उसमें आप हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते। तो क्या आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं उसमें? थूक कर देने का अधिकार देता है। ये आपके पास अगर आपके पास कोई सबूत दीजिए। खिलाने का वो देता है। नान के अंदर थूका गया या नहीं? नान के अंदर थूका गया या नहीं, बताइए मुझे। थूका गया या अगर नहीं? कोई गलत कर रहा है तो क्या आप एक शब्द से पकड़ देंगे? जो गलत कर रहा है वो किस कहां से है? पुलिस किस लिए है? गलत कर रहा है, संविधान किस लिए है? कानून किस लिए है? फिर आप जज बन जाएंगे। आप कब से जज बनने लगे? अगर मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, बिल्कुल मैं आपका जूस पीऊंगा यार, मुझे कौन देता है? आइए, नहीं हो सकता। देखिए यही हमारा मकसद था जो मिश्रा जी ने जाने अनजाने में बोल दिए। बेटा आप बैठो, अब इसको खोलने का कोई मतलब नहीं है। इसमें डिटेल है लेकिन इसको खोलने का मतलब नहीं, क्योंकि क्यों पीने को तैयार नहीं है। ठीक है, और हारिस साहब ने पिया लेकिन हारिस साहब भी नहीं बता पाए। अब एक बार मैं जो कहना चाह रहा था, कक्कड़ साहब, हारिस साहब, मानवी और आप भी, और आप चारों लोग, कि संविधान देश में सबको ये ताकत देता है, सबको ये अधिकार देता है कि उसकी जो पसंद हो वो खाए, वो पिए, और किसी दूसरे को ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि उसके ऊपर वो रोक लगाए। है या नहीं? हाँ, तो तालियां बजाइए एक बार। अमन, अरविंद ले जाइए इसको। हो गया रूह अफ़ज़ा का लाइव टेस्ट। पता चल गया कि किसी को कुछ नहीं पता है, चाहे इधर वाले हो चाहे उधर वाले हो। टेस्ट से कोई नहीं जानता, सब अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं, सब अपनी नेतागिरी कर रहे हैं। नहीं तो हम बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं ना। चलिए इधर ले जाइए, जाइए। चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं, और अगला टॉपिक है भाषा, और यह भाषा है उर्दू। आम हिंदुस्तानी की भाषा है। हम और आप अपनी बातों में उर्दू के शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र से आई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उर्दू पर सुप्रीम कोर्ट ने कल बड़ी बातें कही। क्या कही? सुप्रीम कोर्ट की बातें दिखाते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाषा का धर्म नहीं होता। उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा नहीं है। उर्दू गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। उर्दू भारत की मिट्टी की भाषा है। हिंदी भी उर्दू के बिना अधूरी है। हिंदी शब्द भी फारसी शब्द हिंदवी से आया है। उर्दू सिर्फ एक धर्म विशेष की भाषा नहीं है, विभाजन का कारण ना बने भाषा। तो देखिए, अब जब उर्दू के ऊपर बात ये उठ गई, हारिस साहब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर वो वाले ये उधर की तरफ वाले कहते हैं कि भाई उर्दू मुसलमानों की भाषा है, तो ऐसा भी लगता है कि मुस्लिमों ने भी मान लिया कि उर्दू उन्हीं की भाषा है और उन्हीं के लिए। देखिए, ये बड़ी मतलब हंसने वाली बात है कि हिंदुस्तान के अलावा, इस मिट्टी के अलावा दुनिया के किसी हिस्से में उर्दू नहीं बोली जाती है। अरब से नहीं आई है ये, तुर्की से नहीं आई है, नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि और आपको एक और मजे की बात बता दूं, बांग्लादेश का अभी इन्होंने नाम लिया। बांग्लादेश जो अलग हुआ था वो उर्दू विरोध के नाम पर हुआ था, कि उर्दू स्पीकिंग के खिलाफ जो है बंगाली स्पीकिंग लोगों ने सब कुछ किया था और बांग्लादेश मुल्क बनाया। नहीं, हारिस साहब, आप तो प्रोफेसर हैं। हारिस साहब, आप तो प्रोफेसर हैं, सुनिए ना, आप तो पढ़ाते हैं जामिया में, आपको उर्दू से दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जिनको संस्कृत से दिक्कत है। उनको बोल दो वंदे मातरम बोलने को तो नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे वंदे मातरम? क्या वंदे मातरम बोलेंगे? बिल्कुल संस्कृत से दिक्कत नहीं है। एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि संस्कृत से कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत में हमारा वैदिक लिटरेचर है, हमारी संस्कृति है, हमारा वैदिक लिटरेचर है। संस्कृत में और बहुत सी जबानी है। हम पाली की भी इज्जत करते हैं। पाली में बुद्धिज्म की किताबें हैं, जैनिज्म की प्राकृतिक लैंग्वेजेस में किताबें। हम सबको अपना मानते हैं। इसी मिट्टी में जन्मी एक बात बताइए, जबानों को, जबानों की बुनियाद पर धर्म के नाम पर अलग अलग करना। एक बात और क्लियर कर दूं। हारिस साहब सुन लीजिए, आम बोलचाल की भाषा में फिर एक मुसलमान उर्दू में ही एक दूसरे को क्यों ग्रीट करता है, या अरबी में क्यों ग्रीट करता है, हिंदी में क्यों ग्रीट नहीं करता? आपको अब चलिए ये आपको बता दूं, जब ये मुल्क आजाद हुआ तो आप लोग पढ़ लीजिएगा बेटा
इस मुल्क की आजादी की लड़ाई अगर किसी जबान में लड़ी गई है तो उर्दू जबान है। आपको मैं बता दूं, मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती? अभी वेद मूर्ति जी का चर्चा बोलने दें इजाजत, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर वेद मूर्ति जी। और आपको बता दूं कि इस उर्दू जबान के सबसे बड़े जो लिखने वाले, सबसे बड़े जो शायर हैं, आप ये देखेंगे कि ज्यादातर वो हिंदू हैं। प्रेमचंद का नाम सुना है आपने? ये उर्दू के समझ लीजिए कि कहानी की शुरुआत इनसे होती है, प्रेमचंद से होती है। आप कुंवर महेंद्र नाथ सिंह बेदी आप देख लेंगे, ये राजेंद्र सिंह बेदी आप ये देख लेंगे कि बड़े-बड़े जितने नाम हैं। ओके, आपका हो गया हारी साहब, आपका सफिशिएंट टाइम हो गया। आप वेद मूर्ति जी जवाब देंगे। ये सब के सब आप सुनिए हारी साहब, वेद मूर्ति जी, मेरा सवाल, मेरा सवाल बड़े सम्मान के साथ मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। वेद मूर्ति, आजादी की लड़ाई के हवाले से बात कह दूं मैं, उर्दू को धर्म के हिसाब से क्यों बांट रहे हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हिंदी हिंदू की और उर्दू मुस्लिम की? ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि हम लोग नहीं कहते, हम लोग शब्द को ब्रह्म मानते हैं, चाहे कोई भी शब्द हो। ठीक है, मौलवी साहब ने जो मूल बात थी उन्होंने बताया नहीं। वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये उर्दू शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, इसका जड़ तो बताते हैं। ये संस्कृत से उत्पत्ति हुआ है उर्दू शब्द का, और उसका जननी जो है उर्दू शब्द का वो संस्कृत है। अच्छी बात है, क्योंकि नमाज जो शब्द है ना वो भी संस्कृत का शब्द है, जितने भी उर्दू का शब्द है, और ये 1700 के बाद से ये प्रचलित में आई है। लेकिन जो मूल है वो संस्कृत है। क्यों? क्योंकि सही कह रहे हैं आप, व्याकरण सबका बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर इस भाषा को आप लोगों ने धर्म का मुलम्मा क्यों चढ़ा दिया? इस भाषा वो हम लोगों ने नहीं किया, धर्म का मुलम्मा क्यों चढ़ा रहे हैं? मदरसे में ला करके और जिस तरह के अल्लाह को कुरान को छोड़ करके मुल्ला का कुरान जो पढ़ाने लगे और कब नफरत बांटने लगे, क्योंकि जो मूल है वो आपको मालूम है वेद मूर्ति जी, जब इस कुरान का पहली बार उर्दू में अनुवाद हुआ था तो कितना विरोध हुआ था, फतवा तक जारी कर दिया था उसके खिलाफ। लेकिन उसी धर्म के साथ आप इस उर्दू को गौरव जी, आज देवबंद चाहे जामिया जितने भी मदरसे भारत में हैं, चाहे पाकिस्तान में, वहां पढ़ाया किसका जा रहा है? वही कुरान पढ़ाया जाएगा। वैसा हुआ था जब बाबा तुलसी, सुनिए, ये बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा रामचरितमानस को अवधि में बाबा तुलसीदास इनकी जानकारी के लिए बता दूं, करने की कोई बात कह दी गई थी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। सुनिए, देखिए, आप अगर विचार करेंगे तो देखिए, हम लोग वक्तव्य को नहीं मानते, लिखित को तो मानते हैं। इस विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? हमें मौलवी साहब बताएं, कुरान, बाइबल या वेद? अब आइए मूल क्या है बात करते हैं, बताइए मौलवी साहब बताएं। इस विश्व का प्राचीन ग्रंथ वेद है, कुरान है, बाइबल है, कौन सा है? लेकिन इसमें उर्दू का एक सेकंड अभी आ जाएगा, बताइए। इन्होंने सवाल कर लिया है तो पूरा सुनने बेटा। बताइए। देखिए, ऐसा है कि हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति की जो सबसे पुरानी लिपि है वो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और मोहनजोदड़ो हड़प्पन सिविलाइजेशन की है। और उसके बाद जो हमारी संस्कृति जिस जबान में हमारे सामने आती है, जिसके अंदर सबसे पहला पोर्शन को संहिता ग्रंथ कहा जाता है, दूसरे को ब्राह्मणा कहा जाता है, तीसरे को आरण्यक कहा जाता है, और चौथे को उपनिषद कहा जाता है, और इसी को हमारी जबान में श्रुति कहा जाता है। यानी एक ऐसी, नहीं, मैं तो कुछ और पूछ रहा हूं, और कहा जाता है। मैं तो हारी साहब, करुणालयम श्रुति अगर पढ़े, स्मृति पढ़ेंगे, मैं वही बता रहा हूं, पढ़िए, सबका जननी, सबका जड़ है, वो वेद है, और वहीं से उत्पत्ति हुई है, चाहे वह उर्दू हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे आपका कुरान हो। वेद मूर्ति जी, आपने जो बोला वो बोल दिए, मैं उनसे उन्हीं से पूछ रहे हैं। हारी साहब एक मिनट, वो जो बोल रहे हैं वो तो ठीक, बहुत एकेडमिक हो रहा है। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं जो हमारे व्यूअर को भी समझ आए, जो इतना ज्ञान न रखता हो। आप मुसलमानों ने उर्दू का कॉपीराइट क्यों ले लिया है? कॉपीराइट बिल्कुल ऐसा क्यों लगता है आप लोगों ने कॉपीराइट ले लिया है कि हम उर्दू में ही बात करेंगे, या उर्दू हमारी भाषा है और हिंदी में बात करेंगे तो संस्कृत का कॉपी पेस्ट है उर्दू। अच्छा है ना, अच्छा है। नहीं, पंजाब का सिख आज उर्दू पढ़ना लिखना जानता है। हमारे क्रांतिकारियों ने उर्दू में बात की, उर्दू में बहुत सारे नारे आए देश स्वतंत्रता संग्राम के। तो आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। ये चीजों को नहीं, मैं कुछ और बोल रहा हूं। ये इसके जिम्मेदार मुसलमान भी हैं जो इसको उर्दू को अपने दिल से लगा के बैठे और हिंदी को वो नहीं मानते। कोई दिल से नहीं लगा के बैठा है। मैं आपको एक चीज बता दूं,
इस संस्कृति की जो उपनिषद है ना, सबसे पहले पर्शियन में दारा शिकोह ने किया था, और उससे पहले रिलीजन के ऊपर दबास्ताने मजाहिब के नाम से शाहजहां ने किताब लिखवाई थी। पढ़ा है आपने, पाणिनीय ऋषि को पढ़ा है, दारा शिकोह सब बहुत बाद में आए हैं। पहले वेद को पढ़ते ना तो इस तरह अरे भाई नहीं करते। मैं कह रहा हूँ पर्शियन में ट्रांसलेट किया, फिर उसके बाद दुनिया जानी है। मैं इससे दुनिया का पहला ट्रांसलेशन वेदों का किसने किया है, आप बता दें। आप बताएं किसने। हम बताएंगे आपको, एक चीज बताइए, आप बताइए। हम डिटेल हो रहे हैं। ने किया था, पुरानी आया। आचार्य राज मिश्रा, एक चीज बताइए उर्दू पे। मैं प्रोफेसर साहब आ रहा हूं, इतनी बात हो रही है, अभी बात आई मुंशी प्रेम, एक हमारे बहुत बड़े नेता, उन्होंने एक बयान दे दिया कि उर्दू को लेकर, उर्दू को उन्होंने कठमुल्ला से जोड़ दिया, मदरसों को कहा कि वहां पर कठमुल्ले बनाए जाते हैं उर्दू पढ़ के। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मुंशी प्रेमचंद जो उर्दू में लिख रहे थे वो कठमुल्ला थे? मैं तो उसकी बात थी, मैं आ रहा हूं। फिराक गोरखपुरी कठमुल्ला थे। उन्होंने कहा कि उर्दू के जितने शायर थे सब कठमुल्ला थे। उन्होंने कहा कि मदरसों में कठमुल्ला बनाए जाते हैं। नहीं, मैं उर्दू पे बात कर रहा हूं। मैं उस पर उन्होंने उर्दू से नहीं, देखिए आपके अपने कन्वीनियंस का टॉपिक मत पकड़िए, आपको मैं इधर उधर जाने नहीं दूंगा। उर्दू पे बात हो रही है और ये बाबा जी कह रहे हैं, वेद मूर्ति जी, कि हाँ उर्दू जो है वो मुसलमानों की भाषा है या मुसलमानों को जोड़, उसको धर्म से जोड़ रहे हैं। क्या मुंशी प्रेमचंद, क्या फिराक गोरखपुरी, ये सब मुंशी प्रेमचंद मुसलमान तो नहीं है, फिर उनको आप कठमुल्ला कहेंगे? देखिए ऐसे बहुत सारी, सबसे पहले तो उर्दू का भारत से कोई लेना देना नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक मिनट बोले दीजिए। भारत की वास्तविक लैंग्वेज सिर्फ संस्कृत है। संस्कृत से हिंदी निकली, संस्कृत से बाकी भाषाएं निकली। मैं उसको क्लियर कर रहा हूं। आपको मालूम है उर्दू का जन्म कहां हुआ था? सुन लीजिए, उर्दू का जन्म अगर देखा जाए, हाँ भारत में बोली जाती थी, ये सत्य है, लेकिन भारत में ऐसी शायद एक मिनट, आपके बगल में खड़े प्रोफेसर साहब बताइए, क्या उर्दू का भारत से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, 100 भाषाएं, देखिए लेकिन भारत से लेना देना नहीं है। बात करिए प्रोफेसर, विवाद पाली की भारत से लेना देना है उर्दू का? बिल्कुल लेना देना है। क्लियर करूंगा। देखिए भाषा के आधार पर जिस तरीके की व्यवस्था बनी वो विवाद का कारण बना। अगर आप रिसर्च करेंगे पिछले इस सरकार के आने के पहले तक कि कितने उर्दू के शिक्षक जो अगर भारत की भाषा है तो एक समुदाय के पास क्यों गया? ये तो हम सवाल पूछ रहे हैं, ये तो हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन क्या भारत में पैदा नहीं हुई उर्दू? भारत, ये लखनऊ और बाकी लखनऊ, मैं बोल रहा हूँ, मुझे प्लीज आप बताइए मिश्रा जी। भारत में भोजपुरी एक भाषा है ना? एक बात ऐसे बहुत क्षेत्रीय भाषा हैं जिन पर शायद 2-4 जिले बदलने पर एक भाषा बदल जाती है। बदलती है या नहीं बदलती है? हर जगह चेंज होता है। तो क्या उस भाषा के ऊपर हम वहां के लोगों की लड़ाई प्रारंभ करा दें या वो लोग उस भाषा पर अपना अधिकार मान लें? आखिर मुझे बता दीजिए, उर्दू भारत की भाषा कैसे हो सकती है भाई? उर्दू कब आई भारत? हो सकती है कब आई? जितने कब आई भारत? मैं बता रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट कब आया उर्दू? कब आया? मिश्रा जी, उर्दू कब आई भारत में बताइए जरा। 12वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत में उर्दू आई। अच्छा, कहां से आई? कहां से आई? भारत के अंदर, भारत के अंदर एक अपभ्रंश, कहां से आई? एक मिनट, कहां से आई? कहां से आई? एक अपभ्रंश भाषा कहां से आई? आई या पैदा हुई? नहीं मिश्रा जी, फैक्ट पे बात करेंगे। नो फैक्ट पे बात। अच्छा, उर्दू का मतलब बताइए। उर्दू का मतलब बताऊं? हाँ। देखिए, मैं तो सबसे पहले उर्दू का स्टूडेंट नहीं हूं, तो बात ही क्यों कर रहे हैं? आप उर्दू नहीं जानते? आप उर्दू जानते नहीं? मैं संस्कृत का स्टूडेंट हूं, मैं भारत का स्टूडेंट हूं, संस्कृत किस भाषा का शब्द है उर्दू? मुझे नहीं लेना है उर्दू। किस भाषा का शब्द है उर्दू? कुछ कह रहा हूं का मैं संस्कृत का स्टूडेंट। किस भाषा का शब्द है उर्दू? मैं बात ही नहीं कर रहा हूं ना, मुझे उर्दू से लेना देना। तो आप उर्दू के बारे में कह रहे हैं, उर्दू यहाँ से आई, उर्दू वहां से आई। सबसे पहले बात कर रहा हूं 12वीं शताब्दी में भारत के पता इनको कुछ नहीं है, लेकिन राय हर चीज पे, राय हर चीज पे नहीं है, इनको पता। मैं बता रहा हूं ना, मैं बात कर रहा हूं भारत की भाषा उर्दू नहीं है, एक अपभ्रंश भाषा है। नहीं, मिश्रा जी ये वैसा ही है। एक मिनट प्रोफेसर आचार्य मिश्रा जी, ये बिल्कुल वैसा है। आचार्य मिश्रा जी सुनिए, आचार्य मिश्रा जी, ये बिल्कुल वैसा है जैसा डॉक्टर को बीमारी के बारे में पता नहीं लेकिन इलाज करने चल दिए, ऑपरेशन करने चल दिए। क्या बात है आपको? क्या बात कर रहे? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, लोग जान गए, हमारे दर्शक जान गए। अब आइए आप बात चौथे सब्जेक्ट की करते हैं। मैं अभी आप ही के पास आ रहा हूँ,
अभी आप ही के पास आ रहा हूं। अब देखिए, दो हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो बहुत देर से खड़े नहीं बोल पाए हैं और वो टॉपिक आ रहा है उनका, और वो जो खुद इस विवाद के केंद्र में है वो हमारे साथ स्टूडियो में है, इसलिए इस खबर पे आते हैं। ब्यूटी पार्लर जिहाद, शरबत जिहाद हो गया, अब ब्यूटी पार्लर जिहाद। मथुरा के कुछ साधु संतों, धर्म गुरुओं ने नया शब्द इजाद किया, ब्यूटी पार्लर जिहाद। और इस कथित जिहाद की जड़ में क्या है ये समझिए आप। ब्यूटी पार्लर जिहाद, आरोप क्या है? महिलाओं के सैलून में मुस्लिम युवक नौकरी कर रहे हैं, हाथ में कलावा टीका लगाकर महिलाओं को भ्रमित करते हैं, हिंदू नाम और भेष रखकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं। ब्यूटी पार्लर जिहाद एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। महिला ब्यूटी पार्लरों में मुस्लिम युवकों के प्रवेश पर रोक लगे, और ये जिसने कहा वो साक्षात स्टूडियो में मौजूद हैं, फलाहारी बाबा। उन्हीं से सीधे बात करते हैं। बताइए क्या हो गया, आपको ये कहां से भान हुआ, क्यों कहा आपने? देखिए, जिस तरह लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, पहले ये क्या करते थे, स्कूलों में खड़े हो जाते थे, वहां पर हाथ में कलावा बांधते थे, टीका लगा के, अपना हिंदू वेश धारण करके। लेकिन जब से योगी सरकार ने सख्ती दिखाई है, अब ये स्कूल से जाके ब्यूटी पार्लर पर नौकरी करने लग गए। वहां पर अपना अब्दुल नाम से ब्यूटी पार्लर खोलिए, ब्यूटी पार्लर पर लिखा है छाया ब्यूटी पार्लर, लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर, और उसमें मिल रहा है अब्दुल्ला। जब ये बच्चियों का, महिलाओं का दिक्कत क्या हो सकता है? उस छाया ब्यूटी पार्लर में हो सकता है उस छाया ब्यूटी पार्लर वाले ने वो अब्दुल को नौकरी पर रखा हो। क्यों नौकरी रखोगे साहब? जब फेसिंग करेंगे, आप हेयर कटिंग करेंगे, हमारी बच्चियों को आप स्पर्श करेंगे, महिलाओं को स्पर्श करेंगे, उसके बाद उनसे नंबर ले लेंगे, नंबर से बात करेंगे। ये फलाहारी बाबा तय करेंगे कि अब्दुल कहाँ नौकरी करेगा, कहाँ नौकरी नहीं करेगा। आप कौन है? आप कौन है? आप कोई मुख्यमंत्री हैं? उस पर अपने सैलून पे आप कोई डीएम है? सैलून आप जिले के अधिकारी हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं? छुपा रहे हैं, भेष छुपा रहे हैं, आप नाम बदलकर, भेष छुपाकर आप इस तरह का बाबा जी दायित्व बनता है, हमारा दायित्व बनता है लोगों को जागरूक करने का। हमने तो संविधान कुछ नहीं हुआ, कौन है? संविधान कुछ नहीं हुआ, संविधान कुछ नहीं हुआ, संविधान कुछ नहीं हुआ बाबा जी। धर्म गुरु है, संविधान धर्म गुरु संविधान के ऊपर है, मंत्री से मांग की है, आप शब्दों का वेद मूर्ति जी, वेद मूर्ति जी, वेद मूर्ति जी, धर्म गुरु हमेशा से। अच्छा आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। आपको पता है मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है? मैंने मदरसे में रिपोर्ट की है, मुझे पता है, पता है ना, रिपोर्ट की है। मदरसे में दिन रात पढ़ाया जा रहा है लव जिहाद, हमारे बहन बेटियों को लूटने के लिए। ब्राह्मण भाई सबका बोली लगता है, पैसे दिए जाते हैं। तो बाबा जी, इसलिए हम लोग जागृत कर रहे हैं। बाबा जी, कौन जगाएगा? वेद मूर्ति जी, देखिए आप आ गए इस पे। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं मदरसों का साइड नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे मदरसे हैं जहां अंग्रेजी कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मैं दिखा दूंगा दिल्ली में, मैं रिपोर्ट करके आऊं। लेकिन फलाहारी बाबा, मानवी जवाब देंगी, मानवी क्या कह रहे हैं वो? छाया ब्यूटी पार्लर, लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर, और काम कर रहा है अब्दुल। क्यों अब्दुल काम कर रहा है? वो हमारी लड़कियों को छूता है। के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है, आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और ऐसी जैसी मानसिकता के लोग अरे सुनिए, अब धर्म के ठेकेदार हमें बताएंगे कि हमारी बहन बेटियां कौन सी ब्यूटी पार्लर जाए, किससे सर्विसेज कराएं, नाम लिखिए, क्या वस्त्र पहने, किससे मेहंदी लगाएं, किससे दोस्ती करें, किससे निगाह करें, किससे लिविंग रिलेशनशिप करें, आप बताएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, और दुख की बात मुझे ये है, सुनिए, दुख की बात मुझे ये है आपका दोगलापन, जो आपका दोगला व्यवहार दुख होता है। एक तरफ आप कहते हो सर्विस नहीं लेनी, दूसरी तरफ ये देखिए, दूसरी तरफ एक शख्स है जो बहुत माने जाते हैं फैशन इंडस्ट्री में, हेयर कट। कोई पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे नाम नहीं। बात क्या है? मैं कह रही हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। सैलून है, अगर मानवी वो बीजेपी के आदमी तो नहीं है। आप बीजेपी को क्यों ला रही है बीच में? सत्ता पक्ष को सारी वो धर्म गुरु है, नाम बदल के आएंगे तो विरोध करेंगे। ये नीचे रख दीजिए, ये नीचे रख दीजिए, ये नीचे रख दीजिए। हमने तो मुख्यमंत्री से एक सवाल, नहीं मैं एक सवाल पूछूंगा। मानवी मुझे, मानवी मेरा आपस में नहीं, मानवी मुझे, मानवी वो क्या कह रहे हैं? मानवी सवाल, मानवी रुकिए, एक सवाल सुनिए, मानवी वही रहिए, मेरा एक सवाल सुनिए, आप यहीं पीछे आइए, मेरा एक सवाल सुनिए। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वो नहीं, मेरी सवाल नहीं सुनोगे तो कैसे डिबेट बढ़ेगी? सवाल सुनो ना आप, वो क्या कह रहे हैं? मूल में जाइए।
उनके ऊपर हमने सवाल पूछे, लेकिन उनका एक बड़ा गूढ़ सवाल है। सवाल यह है कि छाया ब्यूटी पार्लर अब्दुल का नहीं होना चाहिए, अब्दुल का ब्यूटी पार्लर अब्दुल के नाम से होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास, ये बताइए। देखिए, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। व्हाट इज देयर इन द नेम? शेक्सपियर ने कहा व्हाट्स देयर इन द नेम। अपना नाम लिखिएगा, नाम क्यों लगोगे आप? अपनी बहन बेटियों को संभालें, दूसरों पे उंगली मत नहीं, आप वही रहिए, वही रहिए, वही रहिए, वही रहिए। दिखेगा नहीं, आप वही से दिखा लीजिए, मानवी वही से दिखा लीजिए, अपनी बहन मानवी वही से दिख जाएगा, कैमरा पकड़ेगा, दूसरों पे उंगली कैमरा पकड़ेगा, बोलना चाहती हूँ, वहीं से दिख जाएगा। देखिए मानवी वहीं से दिख जाएगा। हिजाब पहन के हमारी मुसलमान बहनें सुरक्षित समझती है ना, ऐसे गाय की तरह ना, गाय के गले में जो घंटा बांधते हैं ना, आप अपनी बहन बेटियों के गले में ऐसे ना भगवा रंग का घंटा बांध दो। नाम बोलिए ना, सुरक्षित नहीं महसूस करती, ऐसे अपनी बहन बेटियों के गले में घंटा बांध दो कि दूर रहो, मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ, मेरे से दूर रहो, मेरे नजदीक मत आओ, मुझे तुमसे डर लगता है। नहीं तो वो क्या है, वो अगर सनातन के बारे में बात नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्यों घंटा बांधे? घंटा क्यों बांधे? ये क्या बात हुई? क्यों घंटा बांधे? ये कोई बात थोड़ी ना होती है। आप इधर आइए, आप आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अपना पहचान बनाइए ना, हम हिंदू देश में हैं, अपना पहचान छुपा दिए, अपनी पहचान छुपा के आप दुकान लगाओगे, उसमें भीतर अब्दुल्ला मिलेगा। मानवी, अब उनकी सुनिए, मानवी, that's not fair, you'll have to listen him। अब आपको सुनना पड़ेगा, अब आप बोलिए बाबा जी। देखिए, बाहर लिखा है छाया ब्यूटी पार्लर, लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर, उसमें मिल रहा है अब्दुल्ला। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अपना भेष क्यों बदल दो, नाम क्यों बदल दो, अपनी पहचान छुपा कर अपना व्यापार करो ना। हमारे हिंदुओं को तुम काफिर समझते हो, व्यापार हिंदुओं के धर्म में करोगे, ऐसी क्या जरूरत है? आप क्या चाहते हैं बाबा जी? आप क्या चाहते हैं बाबा जी? जो मुसलमानों के मुल्क में जो हिंदू कमाने जाते हैं वो ना जाए वहां पर। हम ये चाहते हैं, जो वहां कमा रहे वो ना जाए। ये चाहते हैं मुसलमानों के, नहीं मेरा सवाल सुनो, हाँ। जो कई सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां मुसलमान ज्यादा हैं और हिंदू वहां पे धंधा कर रहे हैं, तो धंधा बंद कर दें। अपना पहचान क्यों छुपाते हो, उसका जवाब दीजिए। पहचान क्यों छुपाते हो? पहचान क्यों छुपाते हो? अब्दुल्ला लिखा उसमें, मुसलमान उसमें आप लिख रहे हैं छाया ब्यूटी पार्लर, आप लोग लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर, उसमें मिल रहा है अब्दुल्ला। पहले आप धर्म परिवर्तन करो, फिर तो आप धर्म परिवर्तन करके आ जाओ ना हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुओं में। अच्छा, आप चलिए, मुसलमान है तो क्या? अरे चलिए, लड़िए मत, अरे आराम से लड़िए मत। हिंदुओं के व्यापार, बाबा जी आई। मुसलमानों को डॉक्टर, मानवी, आप चलिए, मानवी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। बाबा जी हमारे धर्म में व्यापार करोगे, हमारे धर्म में व्यापार करोगे, पहचान छुपा कर। मानवी चलिए, नो मानवी हो गया, अब चलिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, चलिए आप चलिए बाबा जी। प्लीज गौरव, एक सिंपल सा सवाल है, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। नाम क्यों बदलते हो अपना? नहीं, एक मिनट बाबा जी, एक सवाल है, क्या बात कर रहे हो? एक उधर मत सुनिए मेरे सवाल। आप कृष्ण जी की भक्ति करते, भगवान कृष्ण की भक्ति के कितने बड़े भक्त हुए हैं? रस खान, वो तो मुस्लिम थे। अमीर खुसरो, वो तो मुस्लिम थे। रहीम दास, वो तो मुस्लिम थे। तो आपको उनसे भी दिक्कत है? वो कभी बहन बेटियों को लेके तो नहीं भागे, हम तो उनका विरोध करते हैं। ये पहचान छुपाते हैं और महिलाओं को लेकर भाग। अगर कोई लेकर भाग रहा है बाबा जी, तो अगर कोई लेकर भाग रहा है तो पुलिस किस लिए है? वो पुलिस, यही तो हम कह रहे हैं, योगी जी से हमने मांग किया कि इनकी पहचान तो दिखाइए, कौन है? कल साहब जवाब दीजिए, कौन है? मैं भाई साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जवाब दीजिए उनका। वो कह रहे हैं अपनी पहचान छुपा के जो भाग रहे हैं, पहचान छुपा कर आते हैं। सुनिए, रुकिए, इंडिया के अंदर इतने हिंदूज हैं जो फ्रेंच और जर्मन नेम्स अपनी कंपनी का मादमोजेल रखेंगे, एक मिनट, इंग्लिश नेम्स रखेंगे, तो अगर वो रख सकते हैं तो मुस्लिम हिंदू नेम क्यों नहीं रख सकते? कंपनी का नाम लिखो ना, अपना नाम लिखो। होते हैं, जर्मन होते हैं, रशियन। सुनिए, कंपनी का नाम छाया लिखोगे क्या? कंपनी का नाम लक्ष्मी लिखोगे क्या? उस मेजॉरिटी को अपने बिजनेस के लिए अट्रैक्ट करने के लिए, अगर कोई इंडियन, अगर मैं भी फ्रांस जाऊंगा तो मैं फ्रेंच नेम रखूंगा, मैं वहां पे कोई हिंदू नेम नहीं तो फ्रेंच किसी धर्म का मतलब नहीं। फ्रेंच वो धर्म, वो फ्रेंच तो नेशनलिटी, हिंदू नाम, धर्म की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म का नाम क्यों बदल रहे हैं?
फ्रेंच स्पेशलिटी। आप बताइए, आपको हिंदू नाम तो पसंद है, आचार्य नफरत है। बाबा जी मिश्रा जी बहुत देर से कह रहे हैं मुझे भी बोलना है, इसमें भी ज्ञान है मेरे पास। बोलिए मिश्रा जी। अब बताइए क्या। देखिए मुझे एक बार बोलिए, सुनिए, सुनो, उनको बोलने दीजिए। आपको हिंदुओं से तो नफरत है और हिंदुओं के नाम क्या अच्छा लगता है? हिंदुओं के नाम से आप व्यापार करोगे, अपनी पहचान छुपा कर व्यापार करोगे, शर्म नहीं आती आपको? किसी को कोई नफरत नहीं है, ये आपको ज्यादा वो समझ में आ रहा है। इनको दिक्कत है। आप धर्म गुरु हैं, आप हिंदुओं से नफरत करते हो, बाबा हिंदुओं को काफिर कहते हो और हिंदू के नाम से व्यापार करोगे। आप तो इतने प्यारे बाबा हैं, सुनिए आप तो इतने प्यारे बाबा हैं। अगर हिंदू रुके सुनिए, आप तो धर्म गुरु हैं, गुरु तो सुनिए ना आप, ये लोग बोलो वो भी सनातनी है। आप सुनिए, आप तो दोगले सनातनी। अरे फिर वही बात, आप गोबर। अरे एक मिनट माचिस लगाओगे तो आग लगेगी, माचिस लगाओगे तो आग लगेगी, माचिस मत लगाओ। सुनो मेरी बात सुनो, आप कृष्ण की भक्ति करते हो, आप गुरु हो, लोगों को अच्छी बात सिखाओ ना, लोगों को धर्म के पथ पर आगे तो सिखाने इनको, लोगों को मिलजुल रहना सिखाओ ना। आप नफरत क्यों बना रहे हो? आप नफरत क्यों पैदा कर रहे हो? नाम है ना वही अंदर मिलना चाहिए। ब्यूटी पार्लर में अब्दुल्ला क्या कर रहा है बताओ आप? ब्यूटी पार्लर में अब्दुल्ला नौकरी कर रहा है। क्यों कर रहा है नौकरी? बहुत क्यों नहीं करे? आप नौकरी नहीं करने देंगे किसी को? लिखो ना अब्दुल्ला ब्यूटी पार्लर लिखो ना। अरे वो छाया का ब्यूटी पार्लर है तो अब्दुल्ला क्यों लिखे? ये वो अब्दुल्ला का ब्यूटी पार्लर है। आचार्य है ही नहीं, छाया है ही नहीं। संविधान पढ़ा है आपने? संविधान पढ़ा है आपने? कानून पढ़ा है? संविधान पढ़ा है? संविधान में क्या लिखा गया है? सभी को अपने आर्टिकल 14 पढ़ा है, 25 पढ़ा है, 26 पढ़ा है, उसमें क्या कहा गया है? हम सबको अच्छा चलो आप बताओ। उसमें ये लिखा है क्या संविधान में कि नाम बदल कर गद्दारी करोगे, नाम बदल कर लगाने जाओगे? ये लिखा है क्या संविधान में? संविधान पढ़ लिया आपने? किस देश का पढ़ लिया? अरे ये लफ्ज़ याद की घटना पढ़ लिया। हम जो कह रहे हैं आप अपना नाम बदल कर क्यों व्यापार कर रहे हो? किस संविधान में लिखा है लफ्ज़ याद बताइए? हिंदुओं के साथ किस संविधान में लिखा है? हिंदुओं को काफिर समझ दो और हिंदुओं के नाम से व्यापार कर दो। मैं कुछ और पूछ रहा हूं, अगर किसी हिंदू की कमी है तो क्या मुस्लिम नौकरी नहीं कर? जेल में डालो, नौकरी करिए पर पहचान छुपाकर नौकरी मत करिए, उसको चोर समझा जाएगा। इतनी हिंदू लड़कियों ने हिंदू लड़कों को जो मारा है। हारी साहब एक सवाल जो उनका, देखिए वो सवाल क्या कह रहे हैं? वो सवाल कह रहे हैं कि आप नौकरी करिए लेकिन अब्दुल हिंदू बन के नौकरी ना करे, अब्दुल बन के नौकरी करे। इस पे क्या जवाब है आपका? देखिए मैं आपको अब्दुल बन के नौकरी करिए आप। बिल्कुल, देखिए ऐसी बात यह है कि हमारे मुल्क के संविधान ने हर मजहब को, हर व्यक्ति को जो आजादी दी है उसको वाकई छुपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहना कि हमारी अजारादारी है किसी जबान पर, सवाल यहां से शुरू होता है। मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं। देखिए यहां से जो गोश्त एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर अरबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कहां जा रहे हैं आप? कहां जा रहे हैं? मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, आप कहां चले गए? अरे ऐसे तो बहस ही होती रहेगी। सकते हैं कि हारी साहब नाम क्यों बदलना? कहां ले जा रहे हैं? नाम क्यों बदलना? अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम नाम रखने में क्या दिक्कत है? देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए आपको मुस्लिम नाम असल में आपको लगता ही है। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, मैं जुनैद हारिस मुसलमान हूं और मेरे जैसे आप जुनैद हारिस हैं, हारिस नाम से आए, अच्छी बात है, लेकिन अब्दुल हिंदू नाम से क्यों जाए? मैं क्या बता रहा हूं, अब आप कह देंगे मेरे बेटे का नाम वरदान है। अब आप कहेंगे नहीं वरदान हिंदू नाम है, हम तो कहते हैं मुसलमान नाम है। मेरे बेटे का नाम वरदान है, वेदमूर्ति तो अब आप कहते हैं कि मेरे बेटे के नाम से कुछ नहीं हो सकता, क्या मतलब है ये? वरदान के आगे और कबीर नाम है। सुनिए वो जवाब, आप वरदान का जवाब। वरदान सलीम है, वरदान खान है, वो भी तो आगे लगता है, उससे पहचान होती है। वरदान से पहचान नहीं होती है। पूरा नाम लिखिए। मेरा नाम अगर आप दुकान खोल रहे हैं, ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, चाहे जूस की दुकान खोल रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। जिसको जाना है वो जाए, हिंदू जाए, मुसलमान जाए, कोई भी जाए, लेकिन आप उसमें नाम अंकित कर दीजिए कि वरदान खान का है या पंडित जी का है या फलाहारी बाबा का है। अभी ओखला में रहता हूँ, जाना होगा, चलिए ठीक है, ओके, मतलब कुल मिलाकर ओखला में रहता हूँ, कई जगहों पर गफलत है, कई जगहों पर मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसलिए ये बातें उठ रही हैं। ओके, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अच्छा बोल लीजिए।
हिंदू का नाम बता दीजिए जिसका आपके कभी टीवी चैनल पर आया होगा कि थूक मिलाया हो। एकदम मैं नाम बता रहा हूँ, रीना नाम यही लोग क्यों मिलाते हैं? गाजियाबाद में आया पंडित जी, गाजियाबाद में एक मेड आई थी हिंदू पिलाती रही, गाजियाबाद में रीना नाम की एक नौकरानी है, लेकिन ये नौकरानी जो है अपने घर वालों को यूरिन पिलाती रही है या पेशाब पिलाती रही है। क्या मिलावट हो रही है पंडित जी? सब तो आया, अब इसको हिंदू मुस्लिम क्यों जोड़ देते हैं? जो गलत है वो गलत है, जो अपराध कर रहा है वो अपराधी है। इस चश्मे से हम क्यों नहीं देख सकते? देखिए, अब इस डिबेट को देखकर आपने समझ में आ गया होगा कि हमने पीछे जो नाम रखा था गुड़गोबर, किस तरह से गुड़गोबर किया जा रहा है। सवाल यह है कि हम हर चीज को धर्म के चश्मे से बजाय कानून के चश्मे से, नियमों के चश्मे से क्यों नहीं देख सकते? यही एक सवाल है। एक बार तालियों के साथ हमारे तमाम मेहमानों का स्वागत कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का